लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। प्रणाम आपको। हमारे क्लास में फिर से आपका स्वागत। तो आगे बढ़े इसके पहले कोई आपकी कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? ओके, मलिक जी आपका कुछ है? हाँ था। हाँ अब बोलिए। सब दो का डाउट हमारा है। एक ये कि सागर जो है, समुद्र, वो तो रघुपत दूत समझ करके हनुमान जी की इतनी सेवा अवभगत कर रहा है, और रामचंद्र जी जब उसके पैर पर विनती करते हैं तो मानता ही नहीं है उनकी बात। तो ये क्या क्या बदल गया उसमें? हाँ, तो समय समय पर आदमी अपना रूप बदलता है। नहीं, हम नहीं बदलते। आप नहीं बदलते हैं, आप तो राम वो भक्त कैसे नहीं बदलेंगे? नहीं, हम बिल्कुल बदलते हैं। जहाँ जैसा मिला, अभी देखो ये इस पे ऐसी कमीज पहन रखी है, इस पे ओम लिखा हुआ है। अब जैसे एक प्रोग्राम खत्म हुआ, वैसे फटाक से जीन्स और वो क्या क्या होता है, टी शर्ट लटका ली। उसके बाद में उसका स्वर ही बदला। मैं सागर का पाठ कर रहा था उषा महाराज जी के नाटक में। हाँ, तो नहीं, गुड क्वेश्चन। आप लोग बताइए क्या है इसका उत्तर, द्विवेदी जी, राकेश जी। कि वो जो सागर एक तरफ तो बड़ा हनुमान जी को जाने के लिए कह रहा है, भाई आओ आओ आराम करो, और दोबारा वो रास्ता भी नहीं दे रहा, अकड़ गया। ऐसा क्यों? नहीं तो हनुमान जी को क्या किया था सागर ने? हनुमान जी की क्या मदद किया था? कहा हो, मैंने पर कहा ना कि बोला आप नहीं कि जरा आराम करने के लिए बोलो। नहीं, हनुमान जी की क्या मदद किया था समुद्र ने? कोई हो तो मैनाक पर्वत, क्योंकि वो पवन देव के मित्र थे, वो किए थे। समुद्र ने अपनी तरफ से क्या मदद की? नहीं, समुद्र ने कहा ना मैनाक पर्वत को कि तुम जाके हो श्रमहारी, उनके श्रम को हरण करने वाले बनो। कहा तो समुद्र नहीं। रघुपत का दूत विचार के उसने मैनाक को कहा। नहीं, वो ठीक है, ऊपर से जाते हैं, वो आप किसी के छाती पे पुल बनाओगे तो थोड़ी तैयार हो। नहीं, गुड क्वेश्चन। यही तो मंथन का, यही तो अर्थ है। उसको इसका मंथन करते हैं ऐसा ऐसा क्यों है कि तब इतना विनम्र था और अपने प्रोएक्टिवली सामने से ही कह रहा कि आप राम जी का दूत है, तो इसको जरा इसका जरा अवगत करो, उसको चाय वाय पिलाओ। और बाद में राम जी स्वयं हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो अकड़ गए वो। ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग द आंसर। आपके पास किसी का कोई कमेंट हो? हाँ विनय बताइए। मैं तो ये इसमें ऐसा सोच रहा हूँ कि कहीं पर जो है वो दोष लेके और ब्लेसिंग लेने वाली बात है। अदरवाइज तो जो है वो इसमें और कोई एंगल अभी उस समय दिखता नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट वैसे क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे जो लगा कि हनुमान जी जा रहे हैं अच्छे काम के लिए, माता जी से मिलने के लिए, कोई उनमें दुष्टता की भावना नहीं थी। राम जी तो राक्षसों को मारने के लिए जा रहे हैं और लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो इसीलिए शायद उसने मना कर दिया हो।
वो तो वहाँ कहाँ दुष्टता हुई, वो तो और भी अच्छा काम है। नहीं, और सागर तो उसका काम मैनेजर था ना, रावण का मैनेजर था। चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन बट वी डोंट हैव आंसर। तो बाद में सब लोग एक मंथन और करें। नहीं एक और डाउट कर सकता हूँ क्या ओम जी? नहीं नहीं नहीं, आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। आप ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे तो हमारी कौन, हमें कौन पूछेगा? आप पूछो, पूछो मेरे जी, पूछो, कहिए कहिए कहिए। मैं हाँ आप ही, हाँ कहिए कहिए। मुझे ये लगता है कि हनुमान जी के पीछे 3 स्त्रियां ही क्यों पड़ी हुई है? अब वो सुरक्षा के लिए रावण ने स्त्री को क्यों रख दिया वहां पर? कोई आपको ईर्ष्या हो रही है? हाँ, और क्या, क्योंकि वो वैश्य में चला नहीं, जाता। हमारे पीछे का, हम तो बड़ा खुश हो हमारे पीछे स्त्रियां पड़े हैं। तो हमारे पीछे तो ये बड़े दुष्ट राक्षस बड़े रहते हैं। और एक लक्ष्मी स्त्री, जो सुरक्षा हमारे पास वाली एक ही स्त्री है। हमारे पास एक ही स्त्री है, वो भी पीछे नहीं पड़ती, वो भी जो दूरी रहती है कि ज्यादा भैया भाव है ऐसे। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। गुड थिंकिंग। आई थिंक इसमें मेरे पास 2 ये रहा। सो इसको मैं फटाफट, आई थिंक ये हम लोगों ने और स्क्रीन तो मैंने किया ही नहीं। थिंक कहाँ गया ये? तो पिछली बार हम थोड़ा स्लो चले थे, तो आई थिंक 549 क्या था, लाइन वहां तक पहुंच गई थी। 645, सॉरी। तो अब थोड़ा सा तेज चलते हैं ताकि कवर कर लें। सो पिछली बार हम हनुमान जी को रामायुध अंकित ग्रह, ऐसे ग्रह पे ले गए जहाँ पर रामायुध, राम जी के आयुध अंकित है। शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तो देख हर्ष कपिराय। सो ये टॉक्ड अबाउट दैट। वहां पर तुलसी जी के नए नए बड़े नाजुक नाजुक पौधे हैं, और उनको देखकर बड़े हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। तो उनको जो वातावरण है, उनको मन भावना वातावरण दिखा दिया। एक तो राम जी के आयुध है, वो तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हाँ, राम जी के आयुध कहाँ से आ गए, ऐसा कैसा ग्रह है। और वहाँ तुलसी जी के पौधे हैं, तो ये तो अच्छे दृश्य। मनमोह तरक करे करें कपिल आगा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। तो यहाँ पे विभीषण जी का राम कथा में प्रवेश हो रहा है। अब तक विभीषण की कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट वो बालकांड में, चलो वो सब तपस्या वगैरह करते हैं, वो तो अलग अपना अपना बात है। तो विभीषण जी राम कथा में प्रवेश करते हैं। तो मनमोह तर्क करे कपिलागा, अपने मनी मन तर्क कर रहे हैं, मनी मन सोच रहे हैं। तो उसी समय हो सकता है सुबह हुई हो, तो विभीषण जी जागे हो। तो रात में घुसे थे, आपको तो पता ही है। और 2-4 घंटे इधर उधर घूमे होंगे, तो सुबह हुई होगी। तो कहीं समय विभीषण जागा। तो विभीषण जागा। अब ये विभीषण का चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी इस लाइन नंबर 647 में करते हैं। ये विभीषण क्या है? राम राम तेई सिमरन कीना। तो ये जो व्यक्ति अब जाग रहा है, तो वो जागते जागते भगवान का नाम लेता है, राम राम कहता है। सो हमारे लिए संदेश है, हमें जब सुबह सुबह उठे तो हमें सबसे पहले परमात्मा को याद करना चाहिए, राम जी का नाम लेना चाहिए। राम हो, कृष्ण हो, जो भी हमारी आस्था, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए हमें। सो राम राम तेई स्मरण किया। जब से राम का नाम लिया, तब तो आपको हनुमान जी की तो बातें खिल गई होंगी, कह रही है यहाँ पे इस लंका नगरी में ऐसा कौन सा ये प्राणी है कि जो राम का नाम ले रहा है। तो नेचुरली ये बड़े हैप्पीली सरप्राइज, बड़े खुश भी होंगे और आश्चर्यचकित भी होंगे। हृदय हर्षि, पर मन में बड़ा हर्ष हुआ उनको। हृदय हर्ष, हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। कभी सज्जन चीना के, आदमी तो सज्जन लग रहा है, भला आदमी लग रहा है। अब तक इतने दुष्ट मिले, मैं निकला हूँ जब से वहां से, कोई मुझे खाना चाहता है, कुछ मुझे अंदर घुसने नहीं देना चाहता है, तो मैं चुप चुप के छुड़ा घूम रहा हूँ। और यहाँ पर अब कम से कम एक सज्जन तो मुझे मिला कि राम राम का नाम ले रहा, तो सज्जन होने की संभावना ज्यादा है। सो विभीषण जी का यहाँ कथा में प्रवेश है। और विभीषण जी का राम कथा में बहुत बड़ा रोल है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा।
पर जो भी है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब वो चूंकि हम सब कथा से फेमिलियर हैं, तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो 50 + 1767 बार इनका रेफरेंस है। और इनका जो इतिहास है, जब ये प्रताप भानु की कथा में, जब प्रताप भानु की कथा है बालकांड में, उसमें प्रताप भानु के मंत्री थे। तो प्रताप भानु को जो श्राप मिला कि अगले जन्म में तो राक्षस हो जा, तो प्रताप भानु रावण बना, और प्रताप भानु का जो भाई था, मुझे नाम याद नहीं रहा, वो कुंभकर्ण बना। और जो उसका मंत्री था, उसको धर्म में रुचि थी, नाम ही धर्म रुचि था, तो उसने विभीषण बना। तो ये प्रताप, विभीषण के बारे में इतनी जानकारी रामचरितमानस में है। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता। और अब क्योंकि उन्होंने राम राम कह के जब उठे हैं, तो हनुमान जी ने अब किसी से भी कुछ आपको दोस्ती करनी है, तो उसको एक 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 छोटे छोटे कई बार शब्द हैं। जैसा होता है कि मेरे कलीग थे पिछली यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट को ये कहते थे, और वो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कुछ चाहिए स्टूडेंट को, फिर आप टू वेज ऑफ सेइंग इट्स माय राइट। अमेरिका में राइट वर्ड का बहुत यूज होता है, इट्स माय राइट, इट इज माय राइट, आई विल टेक इट टू द कोर्ट। तो एक तो वो कर सकते हो आप। दूसरा जिसे इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय रिक्वेस्ट सर, कैन यू डू इट फॉर मी। सो विच इज मोर पावरफुल वर्ड, राइट और रिक्वेस्ट? सो वेरी ऑफ्टन द वर्ड रिक्वेस्ट इज वेरी पावरफुल। तो सामने वाले आदमी को अक्सर, हमेशा तो नहीं, अक्सर इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि वो आपका काम कर दे। और राइट को तो वो सामने वाले अकड़ देता है, अच्छा तेरा राइट है तो जा तू तेरे से जो कर ले, राइट। सो रिक्वेस्ट इज इम्पोर्टेंट वर्ड। सो आप इसी से काम करवाना हो, हालांकि यू हैव लीगल राइट टू डू इट, आपको राइट, अपना राइट मत बताइए, अपना अधिकार मत बताइए, आपसे रिक्वेस्ट करिए, मेरी प्रार्थना है आपसे कि मेरा प्लीज ये काम कर दीजिए। सो दैट इज व्हाट इट इज, राइट एंड रिक्वेस्ट। सो यही है कि कहा हनुमंत कहा सुनि भ्राता। अब चूंकि एक सज्जन मिला है इतने सारे लंका में ढूंढने के बाद में, तो हो सकता है ये आदमी और राम का नाम ले रहा है, तो उसको पता नहीं, सीता के बारे में पता हो, तो इससे दोस्ती करनी चाहिए। तो उसको बड़े आदर के साथ भाई करके सम्मान संबोधित किया। कहा हनुमंत कहा सुनि भ्राता, हे भाई, राइट। सो ये कैसे किसी को हम संबोधित करें, पहली बार मिले, कैसे किससे बात करें, ये तो सारी रामायण में जगह जगह पर ये सीखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए ना, कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, दुश्मन के टेरिटरी में घूम रहे हैं हनुमान जी, और चूंकि उसको व्यक्ति ऐसा लगा कि थोड़ा भरोसेमंद है शायद, और मदद कर सकता है शायद, तो उसको बड़े प्रेम से आदर से बात करते हैं, उसको भाई कहते हैं। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, हे भाई। तो ये देखिए दोहा 6 और ये दोहा 8 है, बीच में इन दोनों के बीच में काफी संवाद है, राम कह रहा हूँ, विभीषण और हनुमान जी के बीच में। तो वो सारा संवाद हमने स्किप कर दिया है यहाँ पर। तो काफी बाद में एक दूसरे से बात करते हैं, फिर उनको भाई कहते हैं कि भैया अब अपने ने बात तो बहुत कर ली, पर अब मुझे जो मैं काम करने के लिए आया हूँ, मुझे करने में मदद करो। देखी चाहूँ जानकी माता, मैं तो जानकी का माता का पता लगाना आया हूँ, तो उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो अब तुम कुछ बताओगे कि कोई तरीका है, कहाँ पर है वो, और तुमने देखा है उनके बारे में, कुछ सुना है, कुछ आइडिया है? जुगत विभीषण सकल सुनाई। अब यहाँ पे विभीषण जी उनको सारी युक्ति बता रहे थे कि हाँ मुझे पता है, और उसके वहां जाने का ये रास्ता है, और यहाँ से पहले पूर्व दिशा में जाओ 200 गज, फिर वहां से दक्षिण दिशा में जाओ, और फिर एक पहाड़ पे चढ़ो, फिर वहां से उतरो। अब ये तो सब मेरे मन गणित कहानी आपको बता रहा हूँ, तो सारा रास्ता बता दिया। युक्ति जुगति विभीषण सकल सुनाई, सारी युक्ति बता दी, और चले पवन सुत विदा कराई। अब जब पता पड़ गया हनुमान जी को कि सीता जी कहाँ है, फिर वहां रुकने का कोई मतलब नहीं होता। उनका मेन पर्पस था कि सीता जी का पता लगे। अब उनसे बताया कि कहाँ है सीता जी मिलेंगी, तो चल दिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि विभीषण जी साथ नहीं जाते, विभीषण बताया गया चुपचाप वहीं रह जाते, नहीं तो शायद उनको साथ जाना चाहिए कि चलो तुम कहीं रास्ते में खोखा जाओ, और यहाँ पे और दुनिया भर के राक्षस है, तुम मेरे साथ चलोगे तो ठीक रहेगा। पर विभीषण स्वयं साथ नहीं जाते। अभी विभीषण को साहस नहीं आया है, जो साहस बाद में आएगा। अभी उनको अच्छे तो लग रहे हैं हनुमान जी, पर अभी सोच रहे हैं कि इसके साथ में जाओ तो पता नहीं रावण को पता लग गया कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो पता नहीं मेरी क्या हालत करेगा वो। तो चुपचाप बता दिया भैया अब तुम जाओ, लीव मी अलोन।
सो ये विभीषण जी का चरित्र है। तो चुपचाप वहां बैठे हुए हैं, चुपचाप राम जी का नाम लेते हैं, परंतु इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। उनको पता है सीता माता को वो हरण करके लाया है, पर विभीषण जी कोई एक्शन ले लेते। सो विभीषण जी बड़े निष्क्रिय हैं। अगर हम कहें जैसे द्विवेदी जी ने कहा था सुग्रीव के बारे में कि बड़े भगोड़े टाइप इंसान है, भाग के चला गया और सीता जी ऊपर से गई तब कुछ किया भी नहीं। तो विभीषण जी का भी कुछ ऐसा हिसाब किताब यहाँ पे, भगोड़े तो नहीं है पर क्योंकि रावण ने थोड़ी जगह दे रखी है, उनको महल वहल बनवा दिया है, ये तेरा महल है तो यहाँ बैठा रहे, तेरे को जो करना है कर, तो ज्यादा अल्लाह गुल्ला नहीं मत करना। पर इसके बाद में उनका कोई साहस नहीं। उनको पता है सीता का हरण हो गया है, पर वो ये नहीं कि कुछ उसका एक्शन नहीं, क्योंकि उनको पता है उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। कर सो रूप गयो पुण्य तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अब उन्हें पता लग गया कहाँ जाना है, तो वहां पहुंच गए अशोक वन। और कर सोई रूप, वही छोटा रूप उन्होंने धारण कर लिया, लेकिन वो छोटे रूप में घूम रहे हैं। अब यहाँ पे जब मिले थे जब विभीषण को, तो ब्राह्मण के रूप में मिले थे, वो हमने चर्चा नहीं की। तो अब वो काम खत्म हो गया, तो फिर छोटे से रूप में चल दिए और वहां पहुंच गए जहाँ सीता जी है। अब सीता जी का उन्होंने दर्शन किए माता के, और क्या उनकी परिस्थिति है उसका वर्णन तुलसीदास जी इस एक छोटे से दोहे में करते हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन। तो पवन सुत ने देखा कि जानकी बड़ी दीन है, नो दीन दयाल बिरध संभारी, राइट, बड़े दुखी अवस्था में है, राइट। मौसम दीन न दीन, तो दीन शब्द का बहुत जगह प्रयोग है रामचरितमानस में। सो ये तो आपको मौसम दीन न दीन तीव्र तुम समान रघुवीर, अंत में एक दोहा है बिल्कुल जहाँ रामायण खत्म होती है, और बड़ा ही मार्मिक दोहा है। तो यहाँ यही हालत उन्होंने जानकी जी की देखी थी। सीता जी स्वयं दीन है, हम लोग तो क्या है। और उसको देखकर पवन सुत बड़े दुखी हुए, और क्या कर रहे थे, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। उनके जो चरण है सीता जी के, अपने चरणों की तरफ वो निज पद नयन दिए मन, अपने स्वयं के चरणों में उन्होंने नयन दिए। तो उनकी नजरें हैं, उनकी आंखें हैं, उनकी निगाह है, वो अपने सिर्फ अपने नीचे की तरफ ही वो देख रही है, कहीं नहीं इधर उधर दिख रही है। राम पद मन राम पद, और उनका मन है वो राम जी के चरण कमलों में लीन है। तो मन राम जी के चरण कमलों में लीन है, और जो नयन है, जो नजर है, जो निगाह है, जो दृष्टि है, वो अपने स्वयं के चरणों में, ताकि इधर उधर वो देखे नहीं। तो यहाँ पर सीता जी को देखते हैं इस दशा में और बड़े दुखी होते हैं। पर अब क्या करें, एकदम एकदम प्रकट हो जाएं तो पता नहीं सीता जी भड़क जाएं और श्राप वाप दे दें, तो ये भी ठीक नहीं है। से ऑल दिस स्ट्रेटजी, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये ये मेरे ख्याल हनुमान जी के चरित्र से जितना हम सीख सकते हैं, मैं नहीं मानता किसी और के चरित्र से सीख सकते हैं। सबसे पहले हनुमान जी से उन्होंने क्या, अब हनुमान जी कह रहा हूँ, हनुमान जी ने सबसे पहले जब राम जी से मिले थे तब उन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया, या अब सीता जी से मिलना है पहली बात, तो उनसे कैसे इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद में अभी लंका में रावण से मिलेंगे तो उससे कैसे इंट्रोड्यूस करना है। अभी विभीषण से मिले थे तो उन्होंने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया। सो एक तरीका है कहाँ कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ तो सीता जी बड़ी दुखी है, राक्षसों से प्रताड़ित हैं, तो उनके सामने एकदम प्रकट हो जाना है कैन बी वेरी रिस्की, इसलिए एकदम सामने प्रकट नहीं होते। तो क्या करेंगे हम, तर पल्लव मोह रहा लुकाई, करें विचार करो कब आए। सो तरु तो हम जानते हैं पेड़, और पल्लव है ना, नए नए कोमल पत्ते को पल्लव कहते हैं। तो जो पेड़ है उसके जो कोमल पत्ते हैं, मोह रहा लुकाई, लुकाई नहीं छुपना, लुका छुपी हम ये शब्द डेली भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तो वो पेड़ के पीछे छुप गए, पेड़ पत्तों के पीछे छुप गए। अब करें विचार करो भाई, अब सोच रहे कि मैं क्या करूँ, स्वयं से बात कर रहे हैं कि मैं अब क्या करूं। तो इस प्रकार का विचार हनुमान जी कई जगह करते हैं। इसी विषय पर मैंने एक बार अपने आदित्य शुक्ल जी के फोरम पे बात की थी हनुमान जी के चरित्र के बारे में। हनुमान जी बिना विचार काम नहीं करते, पहले विचार करते हैं मुझे क्या करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, यहाँ पे कूद पड़ता हूँ पटाख से सीता जी को ले चला जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। करो विचार करो कब। तो हमें कोई भी कार्य करने के पहले सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। 1 सेकंड लो, 2 सेकंड लो, 1 दिन लो, 2 दिन लो, डिपेंड्स ऑन क्या वर्क। एकदम इसमें जंपिंग नहीं लगा देनी चाहिए। तो करें कि सर करो का भाई कि मैं क्या क्या करूं।
तो उसका मैं विचार करता हूँ, स्वयं से बात करते हैं, सेल्फ डायलॉग। कहीं अवसर रावण तय आवा। अब विचार कर रहे हैं और अच्छा हुआ वो छुप गए, क्योंकि उसी समय रावण का वहां आना होता है। तय अवसर रावण तय आवा, संग नार अभव किए बनावा। अब ये रावण, ये राम कथा में फिर से प्रवेश हो रहा है। एक तो प्रवेश हुआ था जब सीता का हरण उसने किया था, उसके बाद में पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कब आया। तो यह दूसरी बार राम कथा में प्रवेश है रावण का, या तीसरी बार है, बीच में आया है कहीं? मारीच के पास गया और सीता का हरण किया, तो वो एक पहली एंट्री है उसकी। दूसरी एंट्री कहाँ है? तो शायद यही दूसरी है, इसके बीच में रावण का कोई काम नहीं है। तो यहाँ रावण फिर स्टोरी में बहुत एक्टिवली प्रवेश कर रहा है, और वो अकेला नहीं आएगा। अब राजा महाराज अकेले नहीं चलते, राइट? अभी आजकल भी हमारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब कोई अकेले थोड़ी आते हैं, इनके साथ पूरी फौज चलती है, अफसरों की, नेताओं की और मिनिस्टर्स की। तो ये भी राजा है, तो संग नार बहु किए बनावा। तो साथ में संग नारी बहु, बहुत सारी नारियां हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहु किए बनावा, और जो बड़े बन ठन के आई हैं। और अब यहाँ बन किए बनावा यानी बन ठन के आई है, वो स्त्रियां बन ठन के आई है, स्वयं बन ठन के आया है, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा। बट इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो राजा है तो ऐसी बाहर तो बने ठंडे बिना घूमेगा नहीं, दैट विल बी अगेंस्ट प्रोटोकॉल। अगर उसकी नारियां हैं, उसकी स्त्रियां हैं, स्त्रियां हैं, वो भी अगर बाहर जाएंगी महल के, तो वो भी बन ठन की जाएंगी। तो अपनी नारियों के साथ वो आया है। यहाँ पर मैंने आई थिंक एक दो क्वेश्चन डाले थे वृक्षों पे। so why did he bring along with him all his queens and wives? तो वो अकेला अपने सेनापति को ले आता, या और दो चार बॉडीगार्ड को ले आता, अपनी स्त्रियों को लेके क्यों आया साथ में? एनी थॉट, एनी न्यू पर्सन? इम्प्रेस करने के लिए सीता के ऊपर, सीता जी को इम्प्रेस कर लेंगे। आप में से और कोई कमेंट है इसमें कि अब नारी को लेके आया तो कम से कम मंदोदरी को लाया होगा, हालांकि यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं बताया। तो सब नारियों को, और भी उसकी ना, तो वो तो हम जानते हैं बहुत सारी स्त्रियों का उन्होंने अपहरण किया था, तो बहुत सारी उसकी स्त्रियां होंगी। हालांकि मानस में किसी और स्त्री के नाम का उल्लेख नहीं है। तो एक तो ये है कि वो सीता जी को इम्प्रेस करने के लिए लाया हो। एनीबडी एल्स, एनी थॉट ऑन इट? किसी का कोई कमेंट नहीं? हाँ जी, द्विवेदी जी। वो ये एक्चुअली वो कहता है ना कि मैं तुमको मंदोदरी के ऊपर भी करूंगा, और ये इस तरह से, और मंदोदरी के सामने कहता है, तो जिससे उनको ये हो जाए कि देखिए अकेले में नहीं बोल रहा है, मंदोदरी के सामने बोल रहा है कि वो पद दे देंगे, टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस। टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या तो उनको लाने का उसका उद्देश्य, अगर खाली सेनापति को लाता तो वैसे फौज लेके आया, तो वैसे ही सीता ऑलरेडी डरी हुई और डर जाती। तो कम से कम वो फियर थोड़ा कम हो गया, और दो चार स्त्रियां तो कम से कम शी विल बी कंफर्टेबल, उससे बात भी करेंगे। अगर सारे के सारे वो खुद होता और 10-12 सिपाही होते और सेनापति होता, तो शायद सीता जी की मुझे कुछ शब्द ही नहीं निकलते डर के मारे। तो कम से कम सामने वाले के पास 4 औरतें हैं, तो आदमी को बोलने की थोड़ी हिम्मत होती है, तो इस बहाने सीता जी से मैं बात कर सकूंगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी। और दूसरे से हम आगे बाद में देखेंगे कि वो अल्टीमेटली तो जो जो कथा है उस हिसाब से वो तो सीता जी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। तो उनको बताने के लिए कुछ न कुछ प्रलोभन तो देना ही है। तब तक तो प्रलोभन नहीं हो, तब ये प्रलोभन देगा कि भाई मैं तुझे अपनी पटरानी बना दूंगा, सबसे बड़ी रानी, और अभी जो जगह मंदोदरी की वो तुम्हें दे दूंगा। तो इसीलिए जैसे आपने बताया, शायद लाया हो मंदोदरी को, ये देखो मंदोदरी के सामने कह रहा हूँ, मंदोदरी मंदोदरी का एनओसी है मेरे पास, आज की भाषा में क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसलिए मंदोदरी स्वयं यहाँ प्रस्तुत है। तो संग नारी बहु किए बनावा, बहु भी खल सीते ही समझावा, उसने बहुत प्रकार से सीता को समझाया। साम दान भय भेद दिखावा। तो ये साम दाम दंड भेद, ये 4 हम बहुत बार सुन चुके हैं इसको और पढ़ चुके हैं कई जगह। तो जो मैंने पढ़ा उसमें मैंने देखा कि ये मत्स्य पुराण में इन 4 का सबसे पहले प्रयोग हुआ है।
पर इंटरेस्टिंग थिंग है उसका, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर आपके पास तो बताइए कि जो ये तुलसीदास जी साम दाम का प्रयोग यहाँ ही नहीं कई जगह प्रयोग किया है, साम दाम दंड भेद का, पर ये दाम शब्द की जगह दान का प्रयोग करते हैं, कम से कम जो गीता प्रेस की हमारे पास कॉपियां है। अब दाम लिखते तब भी छंद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साम साम दान वै वेद दिखावा या साम दाम वै वेद दिखावा, पढ़ने में या चौपाई की रचना में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उन्होंने शब्द दान का प्रयोग किया है, दाम का नहीं। एंड आई डोंट नो द रीजन। आपका है किसी को गैस कि ऐसा क्यों किया हुआ, या हो सकता है ओवर द ईयर्स पिछले 3-4 सालों में कहीं किसी ने परिवर्तन कर दिया और दाम का दान हो गया हो, ये भी संभव है, आई डोंट नो। एनीबॉडी हैव एनी कमेंट ऑन दिस? जी सर, हाँ कहीं भी विदुषी, हाँ जी, ये हो सकता है कि रावण तो राजा है और वो दान ही देगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि दाम तो केवल धन देने मात्र से होता है और वो तो दान देकर के और फिर हाँ नहीं नहीं, ये गुड एक्सप्लेनेशन, पर ये तो पर बाकी सब जगह भी जहाँ भी ये सामदाम दंड भेद की बात है, वहाँ हर जगह तुलसीदास जी ने दान शब्द का प्रयोग किया है दाम की जगह। सो वो कैसे हुआ है, आई मे बी बाकी सब जगह भी यही एक्सप्लेनेशन जो आपने कहा, बट इट्स अ वेरी गुड थिंकिंग। तो साम दान भय भेद दिखावा, इसका अर्थ आप सब जानते हैं। साम का मतलब बातों से समझाना, दाम का मतलब लालच देना, प्रलोभन देना, और दंड तो हम जानते हैं पनिशमेंट, डराना, और भय भेद भेद का मतलब आपस में कुछ फूट डाल देना, ऐसी बात करना कि आदमी तुम्हारे आपके बीच में आ जाए, जिसकी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भेद का प्रयोग करके भारत के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अब उसमें कितना सच है कितना नहीं है भगवान जाने। अब आजकल तो पूरा इतिहास ही दोबारा लिखा जा रहा है भारतवर्ष का, जब से नई गवर्नमेंट बनी है। तो वी डोंट नो दैट, बट इफ दैट्स ट्रू देन भेद नीति का प्रयोग करके भारत के 2 टुकड़े करके अंग्रेज अपने इंग्लैंड चले गए। इफ दिस इज ट्रू, राइट, उन्होंने ना तो साम का प्रयोग किया, ना दाम का, ना दंड का, पर भेद का प्रयोग किया, आपस में फूट डलवा दी। So साम दान दंड, अब इस पर वी कैन टॉक अबाउट ऑल, वी कैन मेक गेस, यहाँ पे हम बता नहीं रहे कि उसने साम का किस तरह प्रयोग किया और दाम का और दंड का और भेद का, हम लोग गैस कर सकते हैं, या मानस पीयूष किसी मोटी किताब को पढ़ सकते हैं, वहाँ पे इस तरह के बहुत बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन हैं, पर गोस्वामी जी भी इसके बारे में कुछ बात नहीं करते। सॉरी, मेरा फोन चालू कर दिया कैसे। तो उसने सीताजी को बहुत प्रकार से समझाया और डराया, धमकाया और लालच दी, और भेद कुछ किया होगा कि भाई तो अगर मेरी रानी नहीं बनेगी तो मैं राम को बंदी बना लूंगा, आई डोंट नो, पता नहीं क्या कैसे पर जो सीधा अब ये 2009 है, फिर 2010 है, तो 15-20 लाइन बीच में स्किप कर रहे हैं। पर सीताजी तो नेचुरली हम जानते ही हैं, उसके डराने धमकाने समझाने बुझाने से कोई असर नहीं हुआ, तो फिर बाद में वो हार ही गए, और फिर कह सकल निश्चरण बुलाई, सारे निश्चरहीन सब निश्चरियों को या राक्षसों को बुला के कहा, क्योंकि बॉडीगार्ड तो चूंकि वो स्त्री है इसलिए सारे बॉडीगार्ड तो सीताजी के सब स्त्रियां ही हैं, सब स्त्री रक्षक है। कह सकल निश्चरण बुलाई, सीता ही बहुविध त्रास हो जाए कि भैया ये तो मैं इतना समझाया, इसने माना नहीं, तुम ऐसा करो, तुम लोग इसको सीता बहुविध कई प्रकार से जो भी तुमसे संभव हो उसी प्रकार से त्रास हो जाए, उसको त्रास दो। त्रास एक शब्द हम गुजराती में प्रयोग करते हैं, त्रास का मतलब वेदन, पीड़ा दो, उसको डराओ धमकाओ, तो त्रास को क्रिएट करो। तो सीता को बहुत प्रकार से डराओ धमकाओ, और हो सकता है तुम लोगों के कहने से बात मान जाए। देख परम, अब ये फिर अगेन वी आर स्किपिंग लॉट ऑफ लाइंस। अब ये सारा नाटक हो रहा है, तो हनुमान जी तो हम पीछे पीछे देख रहे हैं, तुरपल्लव में रहा लुकाई। अब उनको तो नेचुरली बड़ा गुस्सा हो रहा है उस समय, अब उन्होंने अपना गुस्से पे कंट्रोल किया। इतने शक्तिशाली हनुमान जी हम सब जानते हैं, उनको भी पता है कि वो शक्तिशाली है, क्योंकि जामवंत उनको कह चुके हैं राम काज लगी देव, इतना बड़ा समुद्र लांग के आ गए, इतने सारे राक्षसों से बच के आ गए, लंगनी को ऑलमोस्ट उन्होंने राम जी के पास पहुंचा दिया। तो उन्हें पता है उनमें शक्ति है, उसको इस समय उस रावण से पंगा ले सकते हैं।
पर वो नहीं ले रहे हैं। ये एक मेच्योरिटी है कि अपनी पावर का, शक्ति का प्रयोग हर समय आदमी को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पर कष्ट तो उनको बहुत हुआ होगा उस समय जब सीता माता को इस तरह वो टॉर्चर कर रहा हो, पर फिर भी ही इज कीपिंग कूल। यू नो, अंग्रेजी में हम लोग या अमेरिका में कहते हैं कीपिंग कूल मैन, सो इज कीपिंग इज कूल। तो एक संकट के समय में अपने आप को शांत बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा गुण है जो यहाँ हनुमान जी के पास है। सो एवरी लाइन और एवरी एक्शन ऑफ हनुमान जी गिव्स अस अ लेसन ऑफ लाइफ। एकदम एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, शांति से विचार करना चाहिए, गुस्से को पी लेना चाहिए थोड़ी बहुत देर के लिए, क्योंकि मे बी इट इज नॉट द राइट टाइम। देख परम बिरहा कुल सीता, विरह से व्याकुल सीता को देखकर, इतने पीरियड में सीता जी की तो कितने विरह में होंगी, कितने वेदना में होंगी। तो वो क्षण कपई कल्प संबीता, वो सारा एक क्षण है नहीं, वो सारा वो समय एक कल्प के समान लंबा बीत गया। यू नो, जब दुख का समय होता है तो कटता नहीं है। अब हम सब जानते हैं हमारे सबके जीवन में दुख और सुख आते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पूरा सुखी हो, और शायद ऐसा कोई नहीं जो पूरा ही दुखी हो। तो जब दुख आता है तो हमारा समय नहीं पास होता, बोला अरे 7, 7:15, 7:30 ये टाइम ही पास नहीं हो रहा। और जब मजा आता है तो सब एक पूरा दिन निकल जाता है, और पूरा दिन निकल गया। अभी तो अब आप ताश खेलने बैठो, देखो घंटों ताश, जो ताश खेलने के शौकीन है, अब में से कौन कौन ताश खेलते हैं, हाथ मत खड़ा करना अभी हमें अभी डोंट वांट टू नो दैट। सब ताश खेलने देखो, इतना मजा आता है, आदमी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है, टाइम को पता नहीं लगता। राइट, कह रहे अरे 12 बज गए, 3 घंटे हो गए हमें ताश खेलते खेलते। तो बोले अच्छा खाना खा लो, नहीं 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 अभी और थोड़ा सा आधा घंटा और खेल लेते फिर खाना खाएंगे। और जब वहां पे कोई रामायण का क्लास चल रहा हो, 10 मिनट में पूरी थोड़ी लगती है, अरे कहाँ कितने तो कितना, अभी 10 ही मिनट हुए, हम सोचे तो क्लास खत्म होने वाला हुआ, तो इतना बोरिंग है, प्रोफेसर है मार तो तंग करता है। तो जो मनपसंद चीज है वहां पे समय नहीं निकलता, बहुत जल्दी निकलता है। जो जहाँ मन पसंद नहीं है वहां पर आदमी का समय नहीं निकलता। तो कोई वही हनुमान जी के साथ भी वही हो रहा है। अब रावण चला गया, अब हनुमान जी साहब तो भाई कुछ करना पड़ेगा। अब उनको तब याद आया कि अरे मेरे पास तो भगवान राम ने ये अंगूठी दी थी, तो ऐसा करता हूँ मैं पहले अंगूठी सीता माता को देता हूँ, तो पहचान जाएंगे इसको, और बाद में फिर आता हूँ। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में ये होता है, यू नो हाउ डू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन अदर पर्सन, राइट? सो यू डेवलप सम रैपो, हाउ डू यू डेवलप दैट रैपो? कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार कर, चले अशोक अंगार, दीन हर्ष कुट कर गए। सो 87 सोरठाएं हैं आई थिंक मानस में। सो 87 सोरठा में सुंदरकांड में सिर्फ एक ही सोरठा है, वही है ये 12वां नंबर का सोरठा। तो बड़ा अच्छा सोरठा है। कपि कर हृदय विचार, फिर से हृदय में विचार किया है ना कि मुझे क्या करना चाहिए, विचार कर रहे हैं, रावण चला गया मुझे क्या करना चाहिए, विचार किया है और कहा कि अब इट इज द राइट टाइम, दीन मुद्रिका डाल। तो उन्होंने अपनी मुद्रिका है जो अंगूठी है वो सीता जी के आगे डाल दी। पल्लव के पीछे बैठे हुए थे, टीवी शोज वगैरह में हम देखते हैं तो पेड़ के पीछे बैठे हुए थे। अब पेड़ के पीछे है या पेड़ के ऊपर है, आपसे क्या फर्क पड़ता है? आप अंगूठी तो पीछे से भी डाल सकते हो, ऊपर से भी डाल सकते हो, बगल से भी डाल सकते हो। दीन मुद्रिका डायरेक्ट। अब जो मुद्रिका जब सीता जी के सामने गिरी, दीन हर्ष उठ कर गए, तो सीता जी ने उसको बड़े हर्षित होकर उसको उसका ग्रहण किया, गया वो उठा लिया। जन अशोक अंगार, जैसे कि अशोक वृक्ष ने अंगार दे दिया, वो आग का गोला दे दिया, क्योंकि मतलब वो अपना आत्मदाह करना चाहती है, इतनी पीड़ा में है कि कहीं से अग्नि मिल जाए तो अपने आप को भस्म कर ले। उनका अब ये मन हो गया है कि अब मैं ये कष्ट कब तक सहन करूंगी, तो कहीं ना कहीं से अग्नि मिल जानी चाहिए मुझे और मैं अपने आप को भस्म कर लूँ। और ये बात त्रिजटा से ही कहेंगी, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी। तो चलो अग्नि का, अशोक वृक्ष ने अग्नि डाल, उनको ऐसा लगा कि अग्नि आसमान से गिरी है, तो अग्नि गिरी है तो ठीक है, इसको लेकर मैं अपने आप को भस्म कर लेती हूँ, इससे आग लगा लेती हूँ लकड़ियों से, और फिर अपने आप चिता में बैठ के अपने आप को भस्म कर लेती हूँ। तो ये समझ कर उसे अंगूठी उठाया कि कोई अंगार है, अंगार यानी आग का गोला है। ये नहीं कि उन्होंने इमीडिएटली, अब उनको कहाँ स्ट्राइक हो गया भाई राम जी के अंगूठे, यू नो नॉट अ वाइल्ड गैस, जिससे हम अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसा अगर सडनली आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पे भगवान की अंगूठी आएगी।
सो कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब, जनि अशोक अंगार, दीन हर्ष उठि कर गए। सो मैं आप जो हर मंगलवार को आप में से कई लोग आते हैं रामचरितमानस का पाठ करने, तो प्लीज सोरठा को इस तरह से पढ़ना चाहिए। इसका ब्रेक यानी बीच में है। कपि कर हृदय विचार, जन अशोक अंगार, जिसका राहिम है, जिसके तुक है, वो बीच में है, एंड में नहीं। एंड में या तब और गए हुए, ये छंद इसी प्रकार का है। कपि कर हृदय विचार, पॉज, रुकिए आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। दीन मुद्रिका डार तब, जनि अशोक अंगार, अगेन पॉज, दीन हर्ष उठ कर गए। तो प्राय सोरठे को लोग दोहे की तरह पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है पढ़ने में। और इसको डेफिनेटली यू डोंट वांट टू रीड। कई लोग ऐसा पढ़ते हैं, मैंने कई लोग हिस्ट्री में पढ़ते हुए देखा है, बड़े बड़े अनुभवी पाठकों को देखा है। वो सोरठे को पढ़ेंगे उल्टा, वो पढ़ेंगे इसको दीन मुद्रिका डार तब, कपि कर हृदय विचार, दीन हर्ष उठ कर गए हो, जन अशोक अंगार। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज ऐसा ना पढ़िए, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो तुलसीदास जी वैसे लिखते। अरे 1-2 सोरठे तो है नहीं, 87 सोरठे हैं। तो ये अलग छंद है, इसको ऐसा ही पढ़ना है जैसे लिखा है। ये नहीं कि दीन मुद्रिका डार तब, कपि कर हृदय विचार, दीन हर्ष उठ कर गए हो, जन अशोक अंगार, ऐसे नहीं। वो जो भी पढ़ते हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप ऐसे ना पढ़ें, क्योंकि और वो गलत पढ़ने का तरीका ही गलत है। तो अब आगे हम लोग हनुमान जी को विभीषण से मुलाकात हुई थी, वहां से अशोक वाटिका ले आए। सीता जी के सामने उन्हें मुद्रिका डाल दी और सीता जी ने वो मुद्रिका उठाई है। यहाँ तक अभी तक हमने बात की। अब बढ़ते हैं हम आगे। आज का क्लास है, इसके बाद में क्या होता है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता जी ने तो सोचा कि ये तो अंगारा है, चलो इसको लेकर मैं चिता बनाती हूँ। पर जब देखा, अरे ये तो राम जी की अंगूठी है। सीता जी ने राम नाम से अंकित सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी, तो उनको मन में तो नेचुरली तो ये तो डुप्लीकेट तो नहीं है, चाइना मार्केट से लाए हो। तो चाइना मार्केट में सब चीज मिलती है। कुछ साल पहले, उसको समय हो गया, वो टाइम चला जाता है। हमने एक मलेशिया में कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मलेशिया में एक ऐसा कोई मार्केट है, चाइना मार्केट कहते हैं क्या क्या, कुआलालंपुर में। वहाँ सब जाते हैं, जो भी टूरिस्ट आता जाता है। हम भी जाएंगे भाई। हम गए वहाँ पे, तो वहाँ बड़ी बड़ी घड़ियाँ, रोलेक्स घड़ी $5 में। मैं गए तो बढ़िया है, रोलेक्स के 15-20 घड़ी हम ले आए। वो घर लाए, वो दूसरे दिन चलना उसका बंद हो गया। सो ऐसा डुप्लीकेट माल बहुत मिलता है। तो सीता जी से लगता है डुप्लीकेट माल तो नहीं है। तो बाद में थोड़ी बहुत और छपाई है, तो उसमें सीता जी स्वयं को कन्विंस ज्यादा किया, नहीं ये तो राम, ये अंगूठी है, ये कपट से नहीं पहने जा सकती, इसका डुप्लीकेट करने की कला किसी में नहीं है। भगवान राम की मूर्ति को कौन डुप्लीकेट करेगा। भगवान राम स्वयं को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। जब उन्होंने मनरूपा ने जो वरदान मांगा था कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो बोले मुझे ही आना पड़ेगा, मैं अपना जैसा पुत्र डुप्लीकेट कहाँ से लाऊं। राइट, तो हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ इट। सो मुझे खुद ही जन्म लेना पड़ेगा पुत्र के रूप में। आगे नहीं बढ़ रहा। अब चूंकि उन्होंने जब देखा कि सीता जी ने अंगूठी ले ली अपने हाथ में, और वो कन्विंस हो गई भगवान राम की अंगूठी है, पर अब ये इस विचार में कि यहाँ आई कैसे, दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू शो अप। तो हर चीज का एक उचित समय होता है, राइट। हमारे जीवन में ऐसे बहुत बहुत क्या, ऑलमोस्ट डेली इस तरह की सिचुएशन आती है। तो राइट टाइम पे राइट काम करना चाहिए कि ये राइट टाइम है। तो उनके सामने अब वो प्रकट होते हैं।
रामदूत में माते जानकी सत्य शपथ करो। हे माता, अगेन एड्रेस माता से शुरू। आप किसी को माँ कहो तो देखिए ना कि कितना एकदम फर्क पड़ जाएगा। माँ माँ कहते ही कोई भी स्त्री हो, हालांकि अब कोई अब आजकल जमाना बदल गया है, आजकल तो बच्चे भी कहते हैं आंटी, तो बोले मुझे आंटी मत बोलो, मैं बूढ़ी लगती हूँ। वो दैट इज अनदर साइड ऑफ इट। तो है माँ जानकी, मैं राम का दूत, मैं तो उनका मैसेंजर हूँ। अब उनको कन्विंस करने के लिए कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं उनकी शपथ लेता हूँ करुणा के जो निधान है। तो कई संतों को मैंने ये कथावाचकों कहते सुना है कि करुणा निधान राम और सीता का पासवर्ड था ये। तो सिर्फ सीता ही राम को करुणा निधान कहती थी, किसी को और को पता नहीं था कि इनको करुणा निधान कहा जाता है। ये ना आई हर्ड इट फ्रॉम सम कथावाचक। तो उन्होंने कहा कि इनको तो पासवर्ड पता है, पासवर्ड वाला सिस्टम बहुत पुराना लग रहा है, आजकल हम लोग पासवर्ड यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा करुणा निधान, तो ये शब्द तो मैं ही यूज करती हूँ राम मेरे स्वामी के लिए, और इस वानर को पता है, तो ये तो वास्तव में रियल आदमी है, इसकी आइडेंटिटी चेक हो गई। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, हे माँ ये मुद्रिका लेके आया, दीन राम तुम कहाँ सहायता। क्या आपको यहाँ पे सब राक्षस रहते हैं, आपको क्या पता मैं जेन्युइन हूँ या कोई राक्षस हूँ और वानर का रूप लेके आया। तो उसे डाउट को क्लियर करने के लिए, वो डाउट वो संदेह आपके मन में ना हो, भगवान राम ने यह मुझे भेजिए सहदानी। सहदानी का मतलब पहचान हो जिससे, और जिससे लक्षण उसके पता लगे। सो मैं इस अंगूठी को लाया हूं ताकि आप उसको पहचान जाओ और आप मुझ पर विश्वास कर सको। सो समटाइम्स यू नीड, आज इवन आज के मॉडर्न जमाने में भी डिक्लेयर हो जाता है कि फलाने हरिश्चंद्र जी अब यूके के एम्बेसडर बनेंगे, तभी भी वो हरिश्चंद्र जी जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रॉपर लेटर लेके जाते हैं, क्रेडेंशियल्स, और वहां जाके वो प्रेजेंट करते हैं कि मैं हरिश्चंद्र हूँ और ये मेरे पास लेटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहाँ के एम्बेसडर बनने का, और वहाँ प्रेजेंट करते हैं, तभी वहाँ एम्बेसडर बनते हैं। तो यू नीड सम पेपर, आजकल कहते हैं ना पेपर चाहिए, पेपर की जरूरत है। So some evidences that you are what you are. So दीन राम तम कह सैतानी, हरिजन जान प्रीत अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। तो जब जाना सीता जी ने कह रहे तो हरिजन है, तो हरिजन जो हमारे नाम दिया था गांधी जी ने, हरिजन यानी हरि भगवान का भक्त, हरि का जन भगवान का भक्त, ये तो भगवान का भक्त है, ये जानकर प्रीत अति गाड़ी। तो नेचुरली उनका तो बहुत, ये तो मेरे स्वामी का भक्त है, तो उनको बहुत अत्यंत उनसे प्रेम उनको हो गया स्वाभाविक रूप से। सजल नयन पुलक कावली बाड़ी, नयन सजल हो गए भाव में आकर, भावावेश में आकर। पुलक कावली बाड़ी, पुलक कावली, पुलक का मतलब होता है रोमांच, पुलकना यानी रोमांचित होना, पुलकित यानी रोमांचित, और पुलकावली यानी पुलक का समूह, यानी बहुत सारा रोमांच, बहुत सारा रोमांच, बहुत ज्यादा रोमांच, और अत्यंत रोमांचित होकर उनके नेत्रों में से आंसू बहने लगे। अब वो कहती हैं अब कहूँ चले जाऊं बलिहारी, कि मैं अब बलिहारी जाती हूँ, अब तुम बताओ, अब कहो कुशल, कुशलता बताओ मुझे किसकी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, अनुज के साथ सुख के भवन, सुख के धाम खरारी की कुशलता बताओ। अब खरारी आई एम श्योर के पहले हम देख चुके शब्द, खरारी अपभ्रंश है, खरारी का छोटी मात्रा खर धन हरि, खर दूषण के बाद हम पहले कर चुके हैं, जो खर के शत्रु हैं। अब यही फिर प्रश्न होता है कि भगवान किसी के कैसे शत्रु हुए, तो अब ये यूं भी इंटरप्रिटेशन कर लो कि आप खर जो जिनको शत्रु मानता है। सो खरारी, कई बार प्रयोग रामायण में इसका प्रयोग भगवान राम के पर्यायवाची शब्द हो गया। क्या भगवान की कुशलता के समाचार, चलो ठीक, तुमने अंगूठी मुझे दे दी, बता भी दिया कि भाई वो तुम राम के दूत हो, अब उनकी कुशलता के समाचार तो बताओ कि उनकी कैसी तबीयत कैसी है, कोरोना वगैरह तो नहीं हुआ आजकल? कोरोना बहुत फैला हुआ है, मैंने सुना है वहाँ भारतवर्ष में, श्रीलंका में तो इतना नहीं है, पर भारत में बहुत कोरोना है। तो हनुमान जी कहते हैं कोरोना का क्या रोना, राम के नाम के आगे। तो मातु कुशल प्रभु अनुज समय का, हे माता प्रभु अपने अनुज छोटे भाई के साथ कुशल है, तब पर
वैसे तो सब ठीक है, उनका तबीयत वगैरह ठीक है, उनको कोरोना नहीं हुआ, टेम्परेचर भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, पर मन से बहुत दुखी है ना, मन से बहुत दुखी है। शरीर तो ठीक है पर मन से तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, तब दुख दुखी तब यानी तुम्हारे दुख से दुखी है, उनको पता है कि तुम कितने दुख में हो, और उसी से वो, उनको स्वयं का कोई दुख नहीं है, भगवान को क्या दुख है, पर वो अपने 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 जन के कारण है दुखी होते हैं, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता है। जो कृपालु भगवान है, कृपा के धाम है, निकेत मतलब धाम, तो निकेता कृपालु निकेता, वो आप तुम्हारे दुख से दुखी है माता। पर तू चिंता नहीं कर, जन जननी मानव जीवन, माँ को तो हम तू ही कहते हैं, माँ को आप कौन कहता है, राइट। अब आजकल हालांकि अब हमारे बच्चे मॉडर्न हो गए हैं, तो हमारी अपनी माँ को आप कहते हैं, हम तो अपनी माँ को तू कहते थे यार, पता नहीं हम अनपढ़ थे शायद इसलिए तू कहते थे, क्या कहते थे, पर हमारे बच्चे उनकी मम्मी को आप कहते हैं। तो जननी मानव जीवना है माँ, जननी मानव जीवना, ऊना संस्कृत शब्द ऊन से है, ऊन का एक शब्द तो हम जानते हैं, जो ऊन के स्वेटर आजकल विंटर में तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, पर ऊन का मतलब होता है छोटा या कम, यानी ऊना। तो अपने जीव को, अपने हृदय को, अपने मन को छोटा मत करो, नो, ठीक है जो भी है सब ठीक है, अब छोटा मत करो, छोटा जन मतलब मत करो, नहीं, हे जननी अपने मन को छोटा मत करो, तुम ते प्रेम राम के दूंगा। ये जो राम का जो प्रेम है, आपको तो राम से प्रेम है ही है, पर उनका प्रेम आपसे डबल है, तो आपको 100 किलो प्रेम तो उनको 200 किलो प्रेम है, राइट। मेरी ग्रैंड डॉटर्स आती हैं यहाँ पर, अब तुम पास में आ गए तो प्रकृति ले आती है, दोनों 5 साल की ट्विन से जोड़ी, तब मैं कहता हाउ मच डू यू लव मी, तो बोले ओ नाना वी लव यू 5 मिलियन 10 100 20,000 6 79 बोलते जाती है, दे जस्ट कीप सेइंग नंबर्स। मैंने कहा दैट्स अ वेरी गुड नंबर, so they have a count how much they love me, and every time that number changes. So राम का प्रेम आपसे डबल है, अब आपका जितना भी प्रेम है उनसे डबल है उनका, तो अब आप बैठ लो, हिसाब किताब कर लो। रघुपत कर संदेश अब सुन जन्नु धरवीर, काच कई कब गद गद भयो बरे बिलोचन वीर। तो भगवान का सारा संदेश हनुमान जी सुनाते हैं उनको, और सुनाने के बाद में अभी सुनाएंगे कि रघुपत कर संदेश अब सुन ए जननी, अब तुम धीरज धरकर धैर्य धरकर धैर्य धारण कर भगवान राम का रघुपत का संदेश सुनिए। अस कई कभी गद गद भयो बरे विलोचन नहीं, तो नेचुरली अब राम जी का संदेश सुनाएंगे तब भावावेश तो होगा ही, तो नेत्रों में आंसू आ गए हनुमान जी के, और राम जी का संदेश सुनाने लगे। कहे वो राम कि राम ने क्या कहा है सुनिए, वियोग तब सीता मोह कौन सकल भय विपरीता, हे सीता तुम्हारे वियोग से सब कुछ मेरे विपरीत हो गया है, यानी जो कुछ भी मैं ठंडा पानी पीता हूँ वो भी मुझे गर्म लगता है, आइसक्रीम खाता हूँ तब भी वो गर्म लगती है, और चाय पीता हूँ तो ठंडी लगती है, यानी सब कुछ उल्टा लगता है। वियोग तब सीता मोह कौन सकल भय विपरीता, तुम्हारे वियोग में सब कुछ उल्टा उल्टा फील होता है। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, पर तुम्हारा और मेरा जो प्रेम है उसका तत्व जानत प्रिया एक मन मेरा, वो सिर्फ मेरा मन मानता है कि आप में और मुझे क्या प्रेम है। सो मन सदा रहे तो ही पाए, पर वो मन तो तुम्हारे पास रहता है, जान प्रिय तरह से इतने ही माए, बस इतने में ही तुम अपना मेरा प्रेम समझ लो। तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा संदेश नहीं है, और शब्दों की मर्यादा है, और आप अगर हम जाएंगे वहां पर किष्किंधा कांड में, तो वहां पर राम जैसा कुछ कहते ही नहीं है, ये सब हनुमान जी अपने आप से ये सब बात बता रहे हैं, राम जी ने ये सब कहा, तो ऐसा कुछ कहा है नहीं, जो राम जी ने जो कहा वो सारी बातें कहते ही नहीं। अब ये जब राम जी के पास जाएंगे तो जिस तरह जी कहेंगे वो भी कुछ नहीं कहेंगे, तो कहाँ क्या कहना चाहिए, एक बड़ी एक मेच्योरिटी वाली बात है जो हम हनुमान जी से कहते हैं। वहाँ ये बताना चाहते हैं सीता जी को कि भले ही वो आपसे दूर हो, पर उनके प्रति आपके प्रति उतना ही प्रेम है, आप इसमें बिल्कुल चिंता ना करें, और वो आपकी इतनी चिंता है तो वो आप, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ वो मुझे लेने आ जाएंगे। प्रभु संदेश सुनत बैद ही मगन प्रेम, उनके संदेश को सुनकर वो प्रेम में मग्न हो गई, तन शुद्ध नहीं थे, और अपने शरीर का तन का कोई शुद्धि नहीं रही, कोई होश नहीं रहा।
अब हनुमान जी फिर आगे कहते हैं, कछुक देवस जननी धरुधीरा, हे जननी, हे माता, बस थोड़े दिन और धैर्य धारण रखिए, अब बस थोड़ा टाइम रह गया, कपिन सहित अहि रघुवीरा। अब तब पता लग गया हमको, अब आप यहाँ पर हैं और सुरक्षित हैं और अभी ठीक ठाक है, आप दुखी हैं, थोड़ा वेट लॉस हो गया, तो इस चिंता वाली कोई बात नहीं। तो अभी मैं जाता हूँ वापस और बताता हूँ राम जी को कि आप यहाँ पर हैं, और फटाफट अपना हम लोग अपनी सेना लेके आते हैं और निश्चर मार तो ही ले जाइए, और सारे राक्षसों को मार के इनका नाश करके आपको ले जाएंगे, और उसका जो यश है, तिहुपुर धार दाद जसु, जसु मतलब यश, यश गाएंगे नारद आदि जो ऋषि मुनि है, वो आपके राम जी के इस कार्य के तिहुपुर, तीनों लोक, पुर का मतलब, पुर का मतलब नॉर्मली अर्थ होता है शहर या नगर, पर यहाँ तीनों लोक में आपका यश गाया जाएगा और उनका यश गाया जाएगा। अब यहाँ एक ये क्वेश्चन कई बार लोग खड़ा करते हैं कि हनुमान जी सीता जी को अपने साथ क्यों नहीं ले गए, वो इतने शक्तिशाली थे, तो ये क्या झमेला पता पड़ गया है यहाँ पर कि सीता जी यहाँ पर हैं, ये भी पता पड़ गया कि ये रावण बड़ा कष्ट दे रहा है, और वो टाइम भी देके गया है, हालांकि वो छपाई हमने नहीं देखी, क्योंकि भाई एक महीने के अंदर तो मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, तो अब क्यों इतना टॉर्चर करना है, इसे ऐसी वो हम लेके चले जाते, तो वो लेके स्वयं लेके नहीं जाते। अब इसके इसके ऊपर वाल्मीकि रामायण में काफी संवाद है सीता जी और हनुमान जी के बीच में। सो एनीबॉडी हैज एनी थॉट ऑन दिस कि हनुमान जी स्वयं क्यों लेके नहीं चले जाते, वो कैपेबल हैं शायद राइट, और सीता जी को बस कहते हैं वहां जाके आपको समाचार दे देता और वो सेना लेके आएंगे। यानी मानस में तो कहते हैं कि हमें आज्ञा नहीं है, तो प्रभु आज्ञा, आज्ञा नहीं है, वाल्मीकि में तो सीता जी मना, हाँ तो मानस में मानस मर्यादा ग्रंथ है, तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो ये परमिशन लेके नहीं आया आपको ले जाने की, अगर मुझे ऐसी परमिशन होती तो मैं ले जाता, बिना परमिशन ले इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता। जी सर पराशर बोल रहा हूं सर। हाँ परेश हाँ सर उसमें मेरा अपना, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि दूत की एक मर्यादा होती है, उसी प्रकार से जितना उनसे वाहन करने के लिए कहा गया था, श्री राम जी के द्वारा भेजा गया था, उसी का वो हनुमान जी पालना कर रहे थे, उससे आगे नहीं वो जा रहे थे, जितनी उनको आदेश मिला था उसी के हिसाब से वो उनसे सिर्फ उनको पता लगाना था कहाँ पर है, मेरे ख्याल से यही शायद आशय रहा होगा। बिल्कुल हाँ, वो तो खैर वो बात तो है ही है, क्योंकि उनको वो तो कहते हैं, मुझे मानस में तो यही कहा तुलसीदास जी ने कि मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो अब वही लाऊं जब भी मैं आपको साथ में ले जाता, तो चूंकि मेरे पास आज्ञा नहीं आपको ले जाने की, इसलिए मैं इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता, छोटा मोटा होता तो ले लेता, इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता। जी सर। और वाल्मीकि रामायण में बहुत बड़ी चर्चा है, और वाल्मीकि रामायण में स्वयं सीता जी मना कर देती है कि मैं, और वो कई कारण देते हैं उस पर, एक कारण ये है कि इससे जो राम की प्रतिष्ठा को हानि होगी, अगर तुम ले जाते हो तो फिर राम की जो प्रतिष्ठा है जो उस पर लोग आक्षेप लगाएंगे कि वो काम तो राम का है, राइट, और उन्होंने अपना काम नहीं किया। हाँ तो एक वो है, एक आर्गुमेंट ये भी होती है कि कुछ भी हो, बेटा भी है तो भी क्या है, एक वो किसी पर पुरुष का स्पर्श कैसे करेंगे, राइट, क्योंकि अगर हनुमान जी ले जाते तो स्पर्श तो उनका तो होता है ना, तो नहीं एक उम्र के बाद में तो हम भी अपनी बेटियों को, अब बेटियां आती हैं ससुराल से, अपने भारत में परंपरा है बेटियों को गले मिलते हैं, पर ठीक है बेटा बेटियां आए थोड़ा सा गले मिल लिए, ये नहीं कि एकदम उसको। अब मेरी 5 साल की मेरी जब मेरी ग्रैंड डॉटर्स आती है तो मेरे से छाती से चिपक जाती है और उनको भींच लेता हूँ, राइट। अब मेरी 20 साल की बेटी है तो वैसा नहीं करूँगा, है ना, वो एक मर्यादा होती है, राइट। तो उस मर्यादा को देखते हुए भी मैं, सर आपने बहुत उचित कहा सर, क्षमा करें, आपने जो मर्यादा शब्द यूज किया है ना सर, वही श्री राम जी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वही मर्यादाओं से ही बंधे हुए श्री हनुमान जी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। सो सीता जी को अगर ले जाते वो तब तो लीला ही खत्म हो जाती। हाँ ये बात भी हो जाता। फिर आप फिर उनको बात नहीं ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर वो ले जाते हैं तो जो सारा नाटक रचा गया है
सीता हरण का, तो उसका पर्पज ही खत्म हो जाता है। हाँ, हरण ये नाटक तो ही विकार हो जाता है सब कुछ। हाँ, उसका होल पर्पज ही है कि रावण को वध करना है, रावण को वध करने का कारण ही खत्म हो जाता है, राइट। तो फिर तो हम लोग ये रामायण की क्लास करते नहीं, फिर तो हम लोग बैठ के कुछ ये हैरी पॉटर पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा आनंद आता है, राइट। से भी ये किष्किंधा कांड के जब लास्ट है, जब जाबवंत बोलते हैं तो हनुमान जी बोलते हैं, जाबवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। तो जाबवंत कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख ही कहो सुन पाई। मतलब केवल पता लगा के आना है, बाकी और ऐसा नहीं कुछ करना है, इतना जाबवंत भी नहीं। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो हाँ, तो वो भी उनको ध्यान में है कि उनको अब वो तो ऑलरेडी वो हनुमान जी कह ही देते ना कि मुझे आज्ञा नहीं है आपको ले जाने की, इसलिए नहीं ले जा रहा। तो मेरे जो जो स्कोप ऑफ वर्क, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, SOW, जो हमको मुझे दिया हुआ है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि आपको ले जाना है, तो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे कंपनसेशन तो मिल नहीं रहा है, मैं ऐसा काम क्यों करूँ, यानी ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। कहाँ आते हैं? हाँ, आशीष दीन राम प्रिय, क्या हुआ ये? हाँ, यहाँ पे सर आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सील निदाना, अजर अमर गुण निधिस्त हो, करो बहुत रघुनायक छो। तो उनका तो अब सारा काम तो हो गया है, सीता का पता लगा लिया, अब तो वापस जाना है। तो अब इनको आशीर्वाद दो और भाई जाओ। आशीष दीन राम प्रिय जाना, तो उनको आशीष आशीर्वाद दिया, हो तात बल सील निदाना का, हे तात, हे पुत्र, बल और सील के निदान बनो तुम। और अजर ये चौपाई जो 676 वेरी पॉपुलर एंड वेरी वेरी पावरफुल चौपाई, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। तो हे सुत, हे पुत्र, तो अब यहाँ सीता जी हनुमान जी को पुत्र, वो तो माता तो कह ही रहे हैं, पर अब उन्होंने उसको अपना बेटा भी स्वीकार कर लिया, पुत्र भी स्वीकार कर लिया। हे पुत्र, तुम अजर हो, अमर हो, गुण निधि हो। अमर तुम जानते ही, गुण निधि यानी गुणों के भंडार बनो, और अजर हो। अब अजर और अजर में समटाइम्स मेनी ऑफ अस गेट कंफ्यूज्ड। सो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवों से दशरथ, अजीर बिहारी। अजर बिहारी, अजर बिहारी नहीं है वहाँ, अजर बिहारी। सो इसीलिए सही उच्चारण होना कितना जरूरी है। और वहाँ द्रवों से दशरथ अजर बिहारी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर कर दो अजर अमर, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सही उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अजर का मतलब क्या है? अजर, अजर जो जर्जरित ना हो, बुढ़ा तो नहीं हो। जर्जरित ना हो, यानी अब हम तो अब जर्जरित हो गए ऑलरेडी। देखिए बहुत सारे, तो 2-4 वाल है वो भी सफेद, आधे दांत नकली हैं, कान से सुराई देता है, हीरिंग एड लगा रखी है, आंख पे तो चश्मा आपको दिख ही रहा है। तो कुछ ऑलरेडी हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया है, लंग सबका अगले सप्ताह बदलने वाले हैं, राइट में घुटनों में स्टील लगी हुई है। तो हमारा शरीर हर जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन से हम बूढ़े होने लगते हैं। हालांकि इस बात को हम रियलाइज नहीं करते, बट दैट्स अ फैक्ट। उस दिन से हम जर्जरित होने लगते हैं। तो पर यह है कि अब कोई आपको कहे कि आप अमर हो, तो हम अमर हो जाएं और हमेशा हमको डायबिटीज और कैंसर और ये सारी बीमारियां, तो उससे जीने का क्या फायदा, राइट। तो आप तुम अजर हो, तुम जर्जरित नहीं हो गए, ऐसे ही बिल्कुल एकदम यंग फ्रेश रहोगे, अजर अमर गुण सुध हो। तो इसलिए कहते हैं हनुमान जी हमेशा, हनुमान जी, राम जी चले गए पर हनुमान जी नहीं गए। तो हनुमान जी तो अभी भी हैं, वो तो अमर हैं। राम जी, अब हम ये नहीं कह सकते कि राम जी मर गए, बहुत गलत शब्द का प्रयोग होगा, राइट। उन्होंने चलो अपनी माया समेट ली और चले गए साकेत धाम, पर हनुमान जी को यहीं छोड़ गए, क्योंकि वो तो सीता जी का वरदान है, तुम तो अमर हो, चाहे चाहे जस्ट तुम्हारे परमानेंट, तुमको परमानेंट सिटीजनशिप दे दी है इस ब्रह्मांड की। सो अजर भव यानी जर्जरित ना हो, कभी वृद्ध ना बनो, एकदम बिल्कुल यंग बने रहो, अमर हो, गुण दो। इतनी बात किए पर भी हनुमान जी कोई बहुत एक्साइटेड नहीं हुए। इतना बड़ा वरदान मिल रहा है कि तुम बल शील के निदान हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणित हो जाओ। तो वो सीता जी बोल रहे हैं कि ये क्या है, इसको क्या मैं वरदान दूं, ये तो इसके चेहरे पे तो कोई खुशी नहीं आ रही है।
फिर वो पंचलाइन का प्रयोग करती है, करहूं बहुत रघुनायक छो, कि तुम पर रघुनायक भगवान श्री राम बड़ा छोह करें मतलब बड़ा स्नेह करें, बड़ा प्रेम रखें। अब ये देखिए ना, ये हुई ना बात मजे की, अब कृत कर्तव्य में बात है आपके इस वरदान से। कौन से वरदान से? करो सदैव, चलो करो, क्या था? करो बहुत रघुनायक जो। बाकी तो ठीक है, अजर अमर तो अब क्या फर्क, उससे फर्क पड़ता है, पर भगवान राम मुझ पर स्नेह करें हमेशा, इससे मैं बहुत कृतज्ञ हो गया। अब बड़े बहुत खुश हो गए। हाँ हाँ, वाह वाह, क्या वाह, बहुत बढ़िया वरदान दिया आपने। भगवान राम जी मुझ पर अच्छो करेंगे, प्रेम रखेंगे, स्नेह रखेंगे हमेशा। अब कर्तव्य हो माता, अरे अब तो मैं बहुत कृतार्थ हो गया। आशीष तब अमोघ लिखा था, आपका जो आशीर्वाद है वो तो अमोघ है। अमोघ शब्द हम पिछली बार देख चुके थे। सो अमोघ इनफेलिएबल, जो कभी व्यर्थ नहीं होता। आशीष आपका तो कभी व्यर्थ नहीं होता, जो आपने आशीर्वाद दिया है वो बिल्कुल फलीभूत होगा। अब तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हनुमान जी के जाने की बारी आ गई। वहां उनके दर्शन कर लिए, खबर समाचार बोल लिए, सारे समाचार उनको दे दिए। अब वापस जाना है, आशीर्वाद ले लिए, अब क्या करना है? कोई अब चलता हूँ। पर जाने के पहले देखो, जब सांस से निकला हूँ तब से मेरे को कहीं किसी ने चाय भी नहीं पिलाई। हाँ, मैनाक पर्वत ने कहा था जरूर, पर उस समय तो मैं निकला ही निकला था, ऐसे मुझे भूख भी नहीं थी और आपको ढूंढना भी था। तो अब कम से कम चाय पानी तो कर लूंगा। आपके पास है कुछ चाय वाय का स्टोव? तो इनका मेरे पास चाय वाय तो है नहीं यहाँ पे, तो कुछ है, कुछ खीर पूरी कुछ? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने इधर उधर देखा, कहा ये सारे पेड़ हैं यहाँ, आम के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, केले के पेड़ हैं, थोड़ा बहुत चाहिए, इसको खा लूं? बड़ा, इसको खा ले, कोई बात नहीं। सुनो मात मुहूर्त से भूखा, राग देख सुंदर फल भूखा। हे माता, अब मैं वापस तो जाऊं, पर अब मैं थोड़ा खा पी तो लूं थोड़ा बहुत। पर यहाँ पर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए हैं, अगर आप जरा मेरे को अनुमति दो, मैं थोड़े बहुत इन 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 वृक्षों से थोड़ा बहुत जरा फल खा लूं और फिर मैं चला जाऊंगा। देख बद्दि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। अब तक तो देख लिया है सीता जी ने कि ये बंदा तो बड़ा ही स्मार्ट है, बुद्धिमान है, बलवान है, शक्तिमान है, चतुर है। देख बुद्धि बल निपुण, निपुण है बुद्धि और बल दोनों में। तो जाने ने कहा हाँ तुम जाओ, तुम यू कैन हैंडल दिस पीपल, डोंट वरी। यहाँ पे हैं बहुत सारे रखवारे, पर आई थिंक यू कैन हैंडल, कोई चिंता वाली बात नहीं। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। पर भगवान का ध्यान रखो नाम का, और बस अपने अच्छे अच्छे फल खाओ और फिर चले जाना वापस। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। चले उनाय सिर बैठे बागा, फल खाए सुतर तोरे लागा। अब ये हनुमान जी का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। अब वो उनको तो ये फल खाने का तो आपको पता ही है, सारा नाटक है हनुमान जी का। उनको तो जो जो अभी आपने कहा ना कि जामवंत ने कहा सुधि लेके आ जाओ, अब हनुमान जी वो उस जामवंत की बात की अवहेलना कर रहे हैं। सुधि तो ले ली, चले जाना चाहिए। बोले भी यहाँ तक मैं आया हूँ, बड़े मुश्किल से तो आया हूँ मैं, कभी सिंगिका मिल रही है, कभी सुरसा मिल रही है, कभी लंकिनी मिल रही है, तो पहले पता तो लगाऊं कि मेरा ये हम लोगों का जो शत्रु है वो कितना पावरफुल है। बाद में तो हमें आना ही है इनसे युद्ध करने के लिए, तो अभी आए हो तो लगे हाथों इसका भी पता लगा के चलता हूँ। सो समटाइम्स जो हमारे दूत हैं उनका भले भी कोई भी स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो दिया हो या जिम्मेदारी हो, समय के अनुसार उनको स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करके उसी प्रकार से कदम लेना चाहिए। एंड वी डू दैट ऑल द टाइम। अगर आज हम किसी कंपनी में काम करते हैं और किसी काम के लिए हमारे बॉस कहीं भेजे हैं, तो वो काम तो खैर हमें करना चाहिए जो काम हमें दिया है, पर उसके बावजूद भी और 4 काम करने चाहिए जो कंपनी के लिए लाभदायक हो। अरे उसी तो उस दैट्स व्हाट वुड डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर पीपल। बाकी लोगों से और हम में क्या फर्क है? एक मुझे छोटा सा चुटकुला याद आ रहा है, 1 मिनट लगेगा पर कह देता हूँ। अकबर बीरबल के बहुत किस्से हैं, आप सबने पढ़े होंगे, हमने बचपन में बहुत पढ़े हैं किताबों में, लोगों ने सुने। तो स्वाभाविक है कि जो अकबर के बाकी जो दरबारी थे, मंत्री थे, बीरबल से बहुत जलते थे, क्योंकि बीरबल उनका फेवरेट मिनिस्टर था। तो बड़ी शिकायत करते थे कि आप क्यों इसको इतना ज्यादा सम्मान देते हो। एक तो पहले तो ये हिंदू है,
और आप मुस्लिम राजा और एक हिंदू को इतना ज्यादा सम्मान, और हम लोगों को कोई आप बोले बोले आप ठीक है ये ऐसा है तो है, चलो किसी से पता लगेगा ऐसा हम क्यों करते हैं। तो 2-4-10 दिन बीत गए तो उनका दरबार लगा हुआ था, तो अंदर उनको आवाज सुनाई दी कि बारात जा रही थी। बारात में तो बाजे बाजे बजते हैं, आप जानते हैं, तो पता ही लग जाता है, गाने बजते हैं कौन बढ़िया बढ़िया से, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आए, अभी भी बजता है वो पुराना गाना जो जब भी बारात चलती है। तब उन्होंने कहा ये ऐसा लग रहा है दरबार में कि ये राजा ने कहा, बादशाह ने कहा क्या कोई बारात जा रही है? बोला हाँ हाँ, जहाँ पर लगता है बारात जा रही है। तो बोला पता तो लगाओ कि क्या कोई किसकी बारात जा रही है, कौन लड़का है? तो एक दरबारी जो था मंत्री बोला अच्छा मैं पूछ के आता हूँ, गया क्या अच्छा किसकी बारात जा रही है? बोलो वो राधे श्याम है, उसका विवाह है, उसकी बारात जा रही है। अच्छा अच्छा बढ़िया। बारात तो बड़े धीमे धीमे गति से चलती है, आपको पता ही है, ऐसा नहीं है फटाक से चलेगी, 5 मिनट में 1 घंटे के अंदर 10 कदम चलती है बारात, लोग नाचते रहते हैं। फिर 5 मिनट बाद फिर बात समझ में, अच्छा इसके पिता का क्या नाम है लड़के का, किसका बेटा है? तो दूसरा मंत्री खड़ा हो गया, अच्छा मैं पूछ के आता हूँ। वो गया बाहर, अरे वो सीताराम का बेटा है, वो सीताराम सेठ नहीं है, वहाँ रहता है लाल किले के पास। तो बोला अच्छा अच्छा ठीक। फिर बारात चली, फिर थोड़ी देर बाद कहा अच्छा ये तो पता लगाएगा वो लड़की कहाँ है, लड़की वाले कहाँ रहते हैं? तो तीसरा मंत्री गया। उस समय तक बीरबल आए नहीं थे दरबार में, बीरबल नहीं थे दरबार में, तो ऐसे बीरबल की अनुपस्थिति में हो रहा है। तो तीसरा गया, वो पता लगाएगा, अरे वो जो लड़की है ना वो एक वहाँ मनोहर लाल सेठ है ना, वहाँ रहते हैं, और उनकी बेटी है उसके साथ। ऐसे 5-7 क्वेश्चन उन्होंने किए जब तक बारात भी चली रही थी, तो सब एक एक करके आगे पता लगा रहे। इतनी देर में बीरबल आ गए वहां पर। तो बीरबल को ऐसा पता नहीं। अब वो कहते हैं बीरबल से, अरे बीरबल ये क्या शोर क्या हो रहा है? जहाँ पर ऐसा लग रहा है वो बारात जा रही है। अच्छा पता तो लगा होगा किसकी शादी है? तो जाते हैं आते हैं पूछ कर के, अच्छा इसकी शादी है, राधे श्याम की शादी है साहब। अच्छा राधे श्याम की शादी है, पर ये थोड़ी फिर 2 मिनट बाद कहते हैं अच्छा ये किसका बेटा है? बोले साहब ये सीताराम का बेटा है। अच्छा ये कहाँ जा रही है बारात? तो बोले वहाँ मनोहर लाल जी के यहाँ जा रही है। तो वो बार बार नहीं गए, वो क्वेश्चन पूछ रहे, सारे जवाब दे रहे हैं। तब उन्होंने दरबारियों को कहा देखो ये और इसमें बीरबल और तुम में यही फर्क है, तुमको पहली बार जब भेजा था तभी ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछ के आनी चाहिए थी, और ये पहली बार में सब पूछ के आ गए थे, हालांकि मैंने इसको वही प्रश्न किया जो आपको कहा, इसलिए इसकी वैल्यू मेरे दरबार में सबसे ज्यादा है। तो ये हनुमान जी अब गए सिर्फ एक काम के लिए, सीता की सुधि लेने के लिए, पर उनको पता है आगे जाके हमें इस राक्षस से युद्ध करना है इतना बड़ा। तो यहाँ जो एक असेसमेंट, थ्रेट असेसमेंट मॉडर्न मैनेजमेंट करें कि कितनी बड़ी थ्रेट ये पोज कर रहा है रावण, हमें पता लगा है कि इसके पास शक्ति कितनी है, इसके पास कितनी सेना है, कौन से बड़े बड़े सेनापति हैं, इसके पास कौन से वेपन है, तो इसका थोड़ा पता लगा के जाएं तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करके आए। सो दिस इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स से जो मॉडर्न मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, दिस ऑल इज बीइंग फॉलोड हियर। हनुमान जी इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। लोग इसको क्या क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि उन्होंने जामवंत के वचन को क्या अवहेल ना करके ऐसा काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, but there was a reason why he was doing it, there's a purpose why he was doing it. अब उन्होंने क्या किया वहां पे जाके, सॉरी, चले उनाए सिर पैठे बागा, बाग में घुस गए, फल खाए, यहाँ तक तो ठीक है, बाग में घुस गए फल खा लिए। सीता जी ने भी यही आज्ञा दी थी, यही आज्ञा मांगी थी कि मुझे फल खाने हैं, तो बोले हाँ कोई बात नहीं, जाओ फल खाओ। पर ये क्या है, तरु तोड़ने लगा और वहां के वृक्षों को तोड़ने लगे। अब उसकी तो कहीं ना परमिशन तो सीता जी ने दी नहीं थी, पर सीता जी से परमिशन ली भी नहीं थी। उन्होंने शायद पता होगा अगर सीता जी को कहेंगे मैं यहाँ जाके पेड़ों को तोड़ूंगा, तो परमिशन सीता जी कभी नहीं देती, ये दंगा फसाद करने के लिए नहीं है, तुमको फल खाना हो तो खा लो, यहाँ दंगा फसाद नहीं करना है। तो ऐसे काम की आप परमिशन कभी मत मांगे जो आपको पता है आपको नहीं मिलने वाली और आप करना चाहते हैं, राइट? समटाइम्स वी हैव टू डू दिस, राइट? कि हमें कोई काम हमने मन कर लिया कि हमें ये काम करना है ही, नो मैटर व्हाट, नाउ डोंट आस्क फॉर परमिशन, क्योंकि परमिशन इज नॉट गिवन एंड स्टिल डू इट, देन दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट? अब कम से कम इसमें तो कहोगे अच्छा मुझे नहीं पता था शायद आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, तो परमिशन ली ही नहीं, क्योंकि वो आए सीधे थे कि यहाँ पे मैं थोड़ा दंगा फसाद करूं,
ताकि इन राक्षसों की शक्ति का पता लगे। तो वृक्षों को तोड़ने का पर्पस टू फेस तो वह फल तोड़ने लग गए। तो अब तो उन्होंने तो सारा अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। सो न रावण पठे भटनाना तने देख गर्जे हनुमाना। तो जो भी वहां जो भी चौकीदार वगैरह थे वो तो बेचारे डर के मारे भाग गए रावण के पास। तो रावण ने और योद्धा भेजे 2 4 10 12 और वो देखते हनुमान जी ने गर्जना की। सब रजनीचर कपि संहारे गए पुकार कछु अधुमारे। तो जितने भी रजनीचर निशाचर थे वो भगवान हनुमान जी ने मार दिए, संहार कर दिए। और कोई थोड़े बहुत बच भी गए वो आधे मर गए यानी अधमरे से रह गए। और वो रोते पीटते रावण के दरबार में पहुंच गए। हे रावण, हे महाराज, हे राक्षस राज, ये तो हमारे बस का नहीं है। ये इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा युद्ध आपको भेजना पड़ेगा। वन पटवे अक्षय कुमारा चला संगले सुपट पारा। तब रावण ने अपना बेटा, एक बेटे का, कई बेटे हैं, उसमें एक बेटा है अक्षय कुमार को भेजा कि जाओ तुमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तुमको है नहीं, पर ये वो छोटा सा बानर है, उसको तो तुम हैंडल कर लोगे। तो जाओ पठेवती। अक्षय कुमार कहा हाँ मुझे मौका भी मिलना चाहिए, नहीं मैं क्या कब सीखूंगा ये सब। तब पर पठेवती अक्षय कुमार चला संगले से बटा पारा। और ये अकेले नहीं चलते, पूरी 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 फौज लेके चलते हैं, खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है। चला संगले सुभट अपारा, बहुत सारे सुभट यानी बहुत बड़े योद्धाओं को लेकर चल दिया। आवत देखे पिटप गई तर्जा। उसको आते देख, उसकी सेना को आते देख हनुमान जी ने तर्जे यानी तर्जन किया, यानी उसको डराया, डांटा। और बिटप गई यानी बिटप यानी बहुत बड़े वृक्ष से लिए। उनका शस्त्र वृक्ष है। सारे युद्ध में वो बस वृक्षों से, एक तो वृक्ष और दूसरा घूसा। हालांकि सब फोटो में उनको गदा लेके दिखते हैं, पर गदा का प्रयोग कम करते हैं वो शायद ही करते हैं। या तो वृक्षों को लेके मारते हैं, या पहाड़ों को लेके मारते हैं, या फिर अपने घूसे से मारते हैं। ताहे निपात महादेवी गर्जा। और यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा बड़ा नहीं है, उसको ताहे निपाती है, उसका नाश कर दिया और बहुत जोर से गर्जना की। ठीक है, कम से कम एक तो खत्म होगा। और फिर आज 2 4 राक्षस बचे, वो पहुंचे कह रहे तो तुम्हारे बेटे का वध कर दिया उसने, वो तो बहुत बड़ा योद्धा है। तो अब इसको संभालने के लिए तो अब तो बहुत बहुत बड़े किसी योद्धा को भेजना पड़ेगा। चला इंद्रजीत अतुल्य योद्धा। तो अपने इंद्रजीत को भेजते हैं। इंद्रजीत यानी जो इंद्र को जिसने जीता वो उनका बड़ा बेटा मेघनाद। चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा है, अतुलित यानी जिसकी तुलना ना हो सके। बंद निधन सुन उपजाक्रोधा। और उसने सुना कि उसका भाई का उसने नाश कर दिया, मृत्यु कर दी, तो नेचुरली बहुत क्रोधित हो गया। इतना बड़ा योद्धा है और मेरे भाई का नाश कर दिया, तो इसकी तो खबर नहीं, अभी जाके उसको खत्म करता हूँ। उठ बहौर की नस बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। वहां पर आया तो बहुत प्रकार से माया की, ये तो राक्षस है, माया भी है, पर वो जीत न जाए, पर वो प्रभंजन के जाए। प्रभंजन का मतलब है पवन, वायु। तो वायु के पुत्र यानी हनुमान जी पर जीते नहीं जाते। तो एक दूसरा शब्द आगे लंका कांड में देखेंगे, प्रभंजन सुत, वो भी हनुमान जी के लिए प्रयोग। और मेघनाथ के लिए एक शब्द मेघनाथ। फिर मेघ से जितने भी मेघ के जितने भी पर्यायवाची हैं, जैसे घननाथ, वो भी एक मेघनाथ का पर्यायवाची शब्द है। तो जहां जहां मेघ, उसकी जगह आप जैसे मेघ का मतलब बादल है, जैसे जलद, अब जलदनाथ भी कह सकते हैं, बारिदनाथ भी कह सकते हैं, हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है। और इंद्रजीत, तो इंद्र को जीता था उसने, इसलिए वो इंद्रजीत। बहुत प्रयास किया पर हनुमान जी उसे जीते नहीं जा रहे, यानी बराबर का टक्कर है दोनों में। अब इसको जीतना भी जरूरी है, तो अब ओनली ऑप्शन इज कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। इन लोगों के पास इतने बड़े बड़े वेपन थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कोई नई बात नहीं है। अभी ये नहीं कि अभी बने, ये बहुत पहले भी थे। ब्रह्मास्त्र का महाभारत में भी कई बार प्रयोग है। तो ब्रह्मास्त्र सांदा कभी मन की विचार, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र। तो हनुमान जी सोचते हैं कभी मन कीन विचार। देखिए, कभी मन कीन विचार, हनुमान जी का विचार, हनुमान जी विचार करते हैं क्या मुझे क्या करना चाहिए। अब तीसरी चौथी बार हमें देख रहे हैं कभी मन कीन विचार। अब विचार करते हैं, जो न ब्रह्म सर मारे हो मानव महिमा मिटे अपार।
यदि ब्रह्म सर ये ब्रह्म के इस अस्त्र को मैं ना मानूं, इसका सम्मान ना करूं, तो इसकी महिमा मिट जाएगी, फिर इसको कोई नहीं पूछेगा। तो कई बार आपको बात इसलिए माननी पड़ती है ताकि उसके सामने वाले का सम्मान बना रहे, गरिमा बनी रहे। तो जो न ब्रह्म सर माने महिमा मिटे व्यापार, तो इसकी महिमा मिट जाएगी। फिर ब्रह्म अस्त्र का सम्मान करने के लिए मैं इसके ब्रह्म अस्त्र के बंधन में स्वयं आ जाता हूँ। तो अपने ब्रह्म अस्त्र के बंधन में वो स्वयं आ जाते हैं अपनी इच्छा से, और ब्रह्मास्त्र आए तो वो मूर्छित हो गए। दूसरा एक्सप्रेशन हम इसका ये भी दे सकते हैं कि अगर वो अल्टीमेटली तो उन्होंने रावण की स्ट्रेंथ का असेसमेंट करना है। अब तो देख लिया कि ये सारे ऐसे छोटे मोटे राक्षस हैं, इनमें तो कोई दम है नहीं। इवन इनका जो सबसे बड़ा बेटा मेघनाद है, नंबर 2 समझ लीजिए, नंबर 3 समझ लीजिए रावण की सेना में, वो भी उनको जीत नहीं पाया, उसको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। अब बस देखना बाकी है तो एक ही व्यक्ति को, वो रावण, उसमें कितना दम है। पर उसके लिए रावण के दरबार जाना पड़ेगा। रावण के दरबार जाने का और तो कोई तरीका लग नहीं रहा। चलो इसके अस्त्र में मैं बन जाता हूँ ताकि मुझे बांध के ले जाए। तई देखा कभी मूर्छित भयो, ना कपास से बांध से ले गयो, कलंकेश कवन ते कीसा, कहीं तेबल भाले बन कीसा। तो तई देखा, उसने देखा कि कभी मूर्छित हो गए। अब मेघनाद ने देखा, अरे ये तो मूर्छित हो गया, मेरा ब्रह्मास्त्र चल गया। तो उसकी अकल में ये बात नहीं है कि ये तो वॉलंटरली इसने रिटायरमेंट, वीआरएस होता है ना अभी भारत में, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो ये हनुमान जी ने ये वीआरएस लिया है, अपनी स्वेच्छा से रिटायर हुए, स्वेच्छा से अपने आप बंध गए। वो समझा कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र से बांध लिया है। अब ब्रह्मास्त्र से मूर्छित हो गए, पर उसको ले जाने के लिए उसने नागपाश का प्रयोग किया, नागपाश से बांध के ले गया। तो ब्रह्मास्त्र का रोल अब यहाँ नहीं है। ब्रह्मास्त्र का रोल सिर्फ उनको मूर्छित करने तक का है। ब्रह्मास्त्र से बांध के नहीं ले जाता हनुमान जी को मेघनाद। रावण के दरबार में ले जाता है, और रावण पूछता है, हे लंका है लंकेश। रावण पूछता है, लंकेश कौन है? साहब अपना परिचय दो, निकालो अपना विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा पासपोर्ट निकालो। कहा कौन थे कीसा, कहीं थे बल घाले बन कीसा। तू कौन है, किस कंट्री का सिटीजन है, तेरे पास वीसा वीसा है कि नहीं, ऐसे घुसा है हमारे राज्य में। कहीं के बल घाले बन कीसा। तू तू तो वानर है छोटा सा, तेरे लगता है तेरे पीछे कोई और कोई पावर है। तू अकेला ऐसा नहीं कर सकता। कहीं के बल, किसके बल पर तूने घाले यानी नष्ट किया है, वन खीसा, और वन को अस्थि व्यस्त किया। तो मेरा जो अशोक वन इतना सुंदर मेरा बगीचा बनाया है, इसमें इतने बड़े बड़े माली लगाए हैं, बरसों की मेहनत की है, उसने सारा नष्ट कर दिया। तो ये तो तेरी हिम्मत नहीं है कि तेरे पीछे कोई पावर है, कोई सुपर पावर है, पता अमेरिका है, पाकिस्तान है, रशिया है, कौन है तेरे पीछे? तो अपना परिचय दे। अब देखिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी हम लोग मंथन में बात करेंगे कि आदमी को अपना परिचय किस तरह से देना चाहिए। वेरी रेयरली कोई व्यक्ति डायरेक्टली अपना परिचय देता है, जितने भी परिचय हैं। अब यहाँ पे अब जो पूछा कि कवन थे की सद्दू कौन है, तो उसको कहना चाहिए कि भाई ये देखो यार, मेरा विजिटिंग कार्ड रहा, मेरा नाम हनुमान है और मैं वहां पर किष्किंधा में रहता हूँ। ऐसा तो अब आज मैं आपसे कहीं और किसी से मिलूं कि तू कौन है, तो मैं कहूंगा मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है, मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ, यही कहूंगा ना, और क्या कहूंगा, और कुछ थोड़ी कहूंगा। पर ऐसे हनुमान जी नहीं कहते। वो कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पारत सृजित हरत दसीसा, कर दूषण त्रिसरा अरुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश ते चितो चराचर जाड़, तास दूतम जाकर हरि आनो प्रिय नार। तो मैं दूत हूँ। ये 5 लाइन के बाद में कहते हैं मैं एक तो दूत हूँ। अपना नाम अभी तक नहीं बताया उन्होंने, किसका मैं दूत हूँ? जाकर हरि आने प्रिय नार, जिसकी प्रिय नारी को तुम हरण करके लेके आगे हो, मैं उसका दूत हूँ। हे रावण सुनो, ब्रह्मांड निकाया, निकाया मतलब एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड की जो रचना करता है, विरचति, सारे ब्रह्मांडों की जो माया है, जो रचना करती है, वो किसी के बल से रचना करती है। वो कौन है? जिसके बल से बिरंच यानी ब्रह्मा, हरे यानी विष्णु, और ईशा यानी महेश शिव जी, पालत विष्णु ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं।
हे दशीष, खर दूषण त्रिसरा और बाली, जिसने खर दूषण त्रिसरा बाली, इनका ये सारे बड़े बलशाली हैं और उनका सबका वध किया है। तो अब किसकी बात कर रहे हो भाई? अब तो तेरे को पता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मैं उसका दूत हूँ और उसके ही बल से जाके बल लवलेश थे। लवलेश यानी लव का मतलब अंश, पिछली बार देखा था हमने, लेश का भी अंश, तो अंश का भी अंश यानी बहुत कम, मिनिस्कुल, स्मॉल, वेरी स्मॉल, जाके बल लवलेश थे। उसके उनके बहुत छोटे से अंश से तेज जीते चराचर झार, तुमने सारे चर अचर सबको जीत लिया है। मैं उनका दूत हूँ। यानी रामचंद्र जी का भी वो डायरेक्टली नाम नहीं दे रहे कि मैं उनका दूत हूँ जिनमें ये सारी क्वालिटीज हैं, जिन्होंने ये सब किया है। राइट, तो इस तरह ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ। अभी भी ना तो उन्होंने रामचंद्र जी का डायरेक्टली नाम लिया, ना स्वयं का नाम लिया। विनती करो जोर करे रावण, सुनो मान तज मोर सिखावान। हे रावण, मैं तेरे से विनती करता हूँ, तो सुन मेरी बात। मान तज, अपना मान तज, यानी मान क्या तेरा, मान तज मोर सिखावन, तो मेरी बात मान, मेरी सिखावन मान। राम चरण पंकज चरण कमल उर धरो, राम जी के चरण कमलों को तुम अपने हृदय में धारण करो। लंका अचल राज तुम करो, लंका के तुम राजा हो और अचल ये तुम्हारा राज कभी जाए नहीं, परमानेंट तुम यहाँ के राजा बन जाओ। बस राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हालांकि रावण शत्रु है और हनुमान जी फिर भी उसको विनती करते हैं ताकि कम से कम बात बन जाए, तो सीता जी को छोड़ दे और भगवान की शरण में आ जाए। तो कई बार ये भी जरूरी है कि हमेशा आपको फोर्स बताने की जरूरत नहीं है, जब तक जरूरत नहीं हो। अगर समझा, अब ये कौन सी नीति है? साम नीति का प्रयोग कर रहे हैं हनुमान जी, समझा रहे हैं उसको। अगर वो समझ जाता है प्रेम से, सम्मान से, आदर से, अच्छे शब्दों से, तो बात बन जाती है। तो सबसे बड़ी बेस्ट तरीका ही है साम दाम दंड भेद। अभी देखा था साम दान दंड भेद। तो अगर साम से, बातों से अगर बात कोई व्यक्ति समझ जाता है समझाने से, तो उससे बढ़िया क्या है। सुन कभी वचन बहुत खिसियाना, बेग नरो मुड़ कर प्राणना। तो बहुत देखिए दोहा 22, फिर दोहा 23, फिर दोहा 24, तो बहुत सारी लाइन्स हम स्किप कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कई बार इस क्लास में कहा है कि जो भी लाइन स्किप कर रहे हैं उनको आप स्वयं पढ़िए और उनका आनंद लीजिए। तो सुनी कभी वचन बहुत खिसियाना, तो हनुमान जिसको शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, तो नेचुरली अच्छी बातें कौन सुनना चाहता है, राइट। तो सुनी कभी वचन बहुत खिसियाना, तो बहुत वो खिसियाता है, उसको अच्छा भी लगता है। ये तो बहुत मेरे को यहाँ पे आके लेक्चर दे रहे हैं, तो इसको मारो, इसको खत्म करो। ये अब ये दुष्ट लोग यही मारने पीटने की बात सोचते हैं। तो राक्षस इसको मारो पीटो, ये तो बात ऐसी बकवास कर रहा है। वेग न हरे मूड कर प्राणा, कि तुम जल्दी से, वेग यानी वेग से, तेजी से, हरो मूड कर प्राणा, इस मूड का, इस दुष्ट का जल्दी से इसके प्राण ले लो। ये ना बहुत बकबक वो करे जा रहा है। अब चूंकि रावण भरी सभा में डिक्लेयर कर देता है इसके प्राण ले लो, तो नेचुरली जितने भी वहां दरबारी बैठे हुए हैं, सेना है, सेनापति हैं, वो सब दौड़ा के अब इसको मारते हैं। फिर सुन साचर मारने था, इसको मारते हैं, पीटते हैं, इसको काटते हैं। अभी सचिव ने सहित विभीषण आए। अब उसी समय वहां विभीषण जी पधारते हैं। अब तक विभीषण जी दरबार में नहीं है। और ये भी विभीषण भी जब रावण के भाई हैं तो उनके कोई दरबार में ऊंची पोजीशन होगी, तो अकेले तो आते नहीं है अपने, उनके भी ऐसे, उनका भी पीए होगा, सेक्रेटरी होगा, तो अपने मंत्रियों के साथ प्रवेश करते हैं विभीषण जी रावण के दरबार में। इसी टाइम का जरा ध्यान रखो, सभी है ना 15-20 मिनट। अब विभीषण जी क्या कहते हैं? अब विभीषण जी तो ऑलरेडी हनुमान जी को मिल चुके हैं, उनको पता है ये तो हमारा राम भक्त है, मेरा राम भाई है ये तो। अब इसको मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो सीता जी का पता लगाने आया था, तो पता इसने लगा लिया होगा, मैंने इसको युक्ति तो बता दी थी। अब ये इसको मार दिया रावण ने, तो बहुत गड़बड़ वाला काम है। तो अब रावण को थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो ना ये शीश कर बिना बहुता, तो हनुमान तो अपना सर झुकाते हैं। अगेन प्रेम से बात, आदर के साथ बात करो, किसी से काम करवाना हो। नीत विरोधन मारई दूता, हे भैया
हे रावण, हे महाराज, नीति विरोध न मारे दूता है। जो दूत होता है वो तो दूत है, और दूत को आप मारते नहीं है। इवन दो देशों के बीच भयंकर युद्ध चलता है, अब भगवान ना करे इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाए, तभी भी आपस में डायलॉग रहेगा। इंडिया के लोग वहां जाएंगे डिस्कशन करने, वहां के लोग इंडिया आएंगे, तो उसको आप मारोगे नहीं, हालांकि वो आपको बिल्कुल दुश्मन देश का है, व्यक्ति है, क्योंकि वो नीति के विरोध में है। नीति विरोध न मारे दूता, कि नीति का विरोध है। ये तो दूत है, राम का दूत है, और राम तो आपका शत्रु है, क्योंकि आप तो उसकी पत्नी को लेके आ गए हो। तो नीति का विरोध है, नीति के या नीति है अगर आप, तो आपकी प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंचेगी। तो 10 कंधर है ना, 10 कंधे वाला, वही अगेन बात आ गई रावण। तो सुनो, तब भैया से बोला 10 कंधर, तो रावण ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अंग भंग कर पड़े बंदर, तो कुछ तो पनिशमेंट देना पड़ेगा इसको। जैसे उसको याद आ गया होगा अपनी बहन का शूर्पणखा का, कि शूर्पणखा ने भी जाकर वहां पे बदमाशी की थी, तो इसको मारा नहीं उन्होंने, उसके अंग भंग कर दिए, तो नाक कान थोड़ी काट ली, ठीक है ना। तो इसका भी थोड़ा सा अंग भंग करते हैं। तो अब उसका ऑर्डर चेंज हो गया कि इसको मारने की जरूरत नहीं है, अंग भंग कर पटरे बंदर, इसका अंग भंग, कोई अंग काट लो और फिर इसको वापस भेज दो। अब यहाँ पे रावण ये स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन सा अंग काटे। अब रावण क्या उसको नाक कान काट लें, या उसके हाथ काट लें हनुमान जी के, या पैर काट लें, या क्या करें, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। तब उसको स्ट्राइक हुआ कि अरे मुझे बताना चाहिए कि कौन सा अंग काटना है, तो ये तो दरबारी लोग कोई हाथ काट लेगा, कोई पैर काट लेगा, कोई सर काट लेगा, तो मर जाएगा बेचारा, तो ऐसा नहीं करना है। तो देन ही गिव वेरी एक्सप्लिसिट ऑर्डर, कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। कि मैंने सुना है कि ये बानर है, और बानर और हम लोगों में मेन फर्क तो ये कि इनकी पूंछ होती है, हम लोगों में पूंछ होती नहीं है, और उनको बड़ा पूंछ को बड़ा प्रेम रहता है। पूंछ को सहलाते हैं, पूंछ से सारे काम करते हैं, कई सारे तो पूंछ से बहुत प्रेम है इनको। तो सबको समझाया, कहा कि देखो ये बानर है, इसकी पूंछ में बहुत प्रेम है। तो ऐसा अगर जो सबसे प्रेम वाला इसका अंग है वो पूंछ है, इसकी पूंछ को पावक का देव लगा है, इस पूंछ को आग लगा दो, इसकी पूंछ जल जाएगी। तो बिना पूंछ के वहां पहुंचेगा तो कैसी ऐसी होगी। पावक देव लगाए, पावक देव लगाएगा मतलब अगर ऐसी पूंछ में तुम लगाओगे आग तो शायद पूंछ नहीं जले। तो तेल बोर पट बांध पुनी, तो पट यानी कपड़ा, पट पहले भी सीता जी ने पट डाल दिए थे वहां पे जो सुग्रीव को मिले थे, तो तेल बोर पटी। तो ऐसा करो, थोड़ा बहुत कपड़ा लाओ, उसमें तेल में डाल दो, और उसकी पूंछ से बांध दो, बांध ही पुनी, फिर पूंछ से बांधो, फिर आग लगा दो, फिर पटाखे से आग पकड़ लेगा और इसकी पूंछ जल जाएगी। तो आप सब लोग ऐसा करिए, इसकी पूंछ में तेल से डूबा हुआ कपड़ा लगाओ और पूंछ में डाल दी। तो ये उसका एक्सप्लिसिट ऑर्डर है। पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तरमता। अब यहाँ पे भी देखिए, इसके 24 दोहे के बाद में ये 8वीं चौपाई, 7 चौपाई बहुत इंटरेस्टिंग चौपाई है। अभी हम लोग 5 फरवरी को वसंत पंचमी है, तो उस दिन माता सरस्वती पर बात करेंगे। तो मैं प्रयास थोड़ा करूंगा कि सरस्वती माता का रामचरितमानस में क्या रोल रहा है। तो देन आई विल टॉक अबाउट दिस एपिसोड अगेन। तो वो चौपाई यहाँ पर अभी है नहीं। हनुमान जी की पूंछ पे आग लग गई, परम लघु रूप तरमता। अब हनुमान जी एकदम छोटे हो जाते हैं, कि वहां पे रावण के दरबार में तो अपने फुल फॉर्म में होंगे, अब एकदम छोटे हो गए और पूंछ को लंबी कर दिया ताकि फटा सारे जगह को आग लगा सके। जरे नगर भा लोग बिहाला, सारा नगर में घर घर जाकर जला रहे हैं, घर घर भा लोग बिहाल, लोग व्याकुल हो गए। झपट लपट बहु कोटि कराला, और कोटि करोड़ों कराल बड़ी विकराल लपटे लपट झपटने लगी, लपटे फैलने लगी। तो चारों तरफ बड़ा भयंकर भयंकर अग्नि फैल गई सारे लंका में, सारे घर जलने लगे। जारा नगर निमिष एक माही, सारे नगर को निमिष एक क्षण में जला दिया। अभी एक क्षण तो ये एक तरह से उपमा समझ लीजिए, जरूरी नहीं कि एक क्षण का मतलब एक क्षण ही हो, यानी बहुत कम समय में उसको जला दिया सारे नगर को। एक विभीषण कर ग्रह में, हालांकि विभीषण जी के घर को नहीं जलाया। उसका तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, विभीषण जी तो राम भक्त हैं,
राम भक्त के घर को थोड़ी जलाएंगे हनुमान जी। तो सारा विभीषण को, सारे लंका नगरी को जला दिया एक विभीषण के घर को छोड़कर। उलट पुलट लंका सब जारी, और कुछ बच नहीं जाए इसलिए लंका को उलट पुलट के जलाया कि नहीं कहीं हो सकता है कहीं कोई छोटा मोटा मकान हो नीचे नीचे हो वो बच जाए, तो उसको उल्टा सुल्टा करके पूरा जलाया। इन्हों अपने लोग मक्का जब सेकते हैं ना, मक्का सेक के खाते हैं सिगड़ी पे रख के, उसका बड़ा आनंद होता है खाने का। तो उलट पुलट के मक्का को सेकना पड़ता है। अपने एक तरफ से सेक लिया तो पूरी एक तरफ कच्ची रह जाएगी, एक तरफ ज्यादा सेक जाएगी। तो उलट पुलट मक्का सब जारी, तभी मक्का खाने का मजा। तो उलट पुलट लंका सब जारी, तो सारी लंका को जला दिया। बोला अब मुझे पता लग गया कि इस रावण के दरबार में कौन से बड़े बड़े सेनापति हैं, इनमें क्या शक्ति है, इनमें कितनी अकल है, इन्होंने कितने बेवकूफ है कि उन्होंने मेरी पूंछ जलाई, कुछ और भी कर सकते थे। तो वो सब तो किया नहीं। तो अब जाने का टाइम आ गया, पर ये तो मेरी पूंछ जल रही है, तो इसको पूंछ को तो थोड़ा बंद अग्निमंड से मुक्त करना पड़ा। तो वहां तो समुद्र है बगल में ही, तो समुद्र में कूद गए ताकि उनकी पूंछ बुझ जाए और अग्नि देवी शांत हो जाए। पूंछ बुझाई, पूंछ बुझ गई, पूंछ बुझाई, पूंछ बुझ गई मतलब पूंछ की अग्नि बुझ गई। खोई श्रम, तो सारी और पानी में आदमी जाता तो वैसे ही अच्छा फील करता है। खोई श्रम, सारा थकान, जितना जितना काम किया तो तक तो गया हुए, तो थकावट दूर की। इधर लघु रूप और फिर छोटा सा रूप धारण किया, और फिर सीता जी के पास गए। जनक सीता के आगे ठाड़ पे ऊपर जोर, जनक सीता जी के पास आगे पूछते कि मैं आपको फाइनल अब फाइनल विदा लेने आया हूँ। अब तक तो मैं आई एम सॉरी, मैंने ये सब मैंने दंगा फसाद किया, पर वो बहुत जरूरी था। जनक सीता के आगे ठाड़ पे ऊपर जोर, मैं आपके सामने आ गया हूँ और आपसे हाथ जोड़कर विदा मांगना चाहता हूँ। सो आज तक अपना यही करते हैं, दैट्स व्हाट वी प्लान। और अपना टाइम भी ठीक वही हुआ, हो गया एकदम 5 मिनट ही, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। सो बिफोर आई क्लोज द क्लास, एनी क्वेश्चन कमेंट बाय एनीबॉडी? इसको मैं बंद कर दूं शायद, राइट? किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, कोई सजेशन है? नहीं? मैं एक बात कहूं? हाँ कही दीदी। जब मुझे जब सुन रही थी, रावण जो है सीता जी के पास कितने दिन बाद आया, मतलब वो पहली बार आया था? क्योंकि देखिए राम सीता को कब से उठा के लाए थे, उसके बाद राम ने पूरे वन में घूमे, फिर किष्किंधा में सुग्रीव से मिले, और तब हनुमान जी आए हैं। तो वो जो टाइम लैप्स है, मतलब दैट इट जस्ट केम इन माय हेड, जो हुआ ना कि रावण आया था, या you know that's what came in my head. या नहीं, एक्चुअली जो ये मानस में उन्होंने, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है अच्छा किया, इस तरह के टाइम वगैरह की बात कहीं नहीं करते थे। इसलिए तो विवाद बना रहता है कि वो चित्रकूट में कितने साल रहे, 11 साल रहे, 11.5 साल रहे, 12 साल, तो ही डजंट मेंशन ऑल दैट थिंग। नहीं मतलब कि रावण अपना धीरज धर के तब तक महल में बैठा रहा, फिर आया, मतलब दैट इज ड्रामेटिक। मेरा कॉमन इंट्यूशन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, मेरा कॉमन इंट्यूशन ये कहता है, जैसे अरण्यकांड में हम देखते हैं कि वाकई उस सीता जी को वन में रख देता है, उसके बाद में नेक्स्ट रेफरेंस ये है जो अभी आज हमने देखा। बीच में आता जाता रहता होगा, पता नहीं, वो सप्ताह आता था, हर महीने आता था, ऐसा भी नहीं होगा कि जाके वहां छोड़ के आज चला है और फिर आज ही पहली बार आया। आई डाउट दैट। तो आता होगा समझाने, हर महीने, हर 15 दिन, हर सप्ताह, आई डोंट नो क्या उसकी फ्रिक्वेंसी रही होगी। हाँ राइट, पर ये टाइमलाइन का रेफरेंस मानस में मतलब ड्रामा बनाने को कि हनुमान जी बैठे हैं तब वो आए हैं, मतलब तुलसीदास का जो ड्रामा बनाने का तरीका है ना, मतलब पोएट्री का जो वैल्यू है। तो इससे ये होता है कि वो आता रहता होगा पीरियडिकली, तो इट जस्ट वो हनुमान जी का वहां पहुंचना हुआ और रावण का वहां आना हुआ, so not necessarily that is the only first time might have come. Good, yeah, good question, good comment, Taji. Anybody else has anything to share? Okay, चलिए, बहुत सुंदर। आप इतने धैर्य से अब तक मुझे झेल रहे हैं। अगर 6 मिनट हो गए, अब आई थिंक सुंदरकांड में एक क्लास और है, लेट मी सी, 27 तारीख को अगले, तो अब हनुमान जी यहाँ से वापस लौट जाएंगे, वापस विभीषण जी पहुंचेंगे शरणागति, और फिर समुद्र लीला,
और बाद में लंका कांड में 3 क्लास है और फिर उत्तरकांड में 6। तो आई थिंक वी गॉट 6 मोर क्लासेस लेफ्ट। तो राम जी ने चाहा तो फिनिश इट। तो आज हुआ गुरुवार। अब इस शनिवार को तो हमारे 2 विद्वान मित्र हैं। एक जो प्रोफेसर बाला मुनियप्पन है, आप सब लोग जानते हैं, वो रामायण क्लास, वाल्मीकि रामायण क्लास हम लोग को पढ़ा चुके हैं। तो जो मलेशियन रामायण है उस पर बात करेंगे। ही विल टॉक अबाउट मलेशियन रामायण रिटन इन मलेशिया। तो उसका नाम है, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सो आई एम नॉट सेइंग दैट। और उनके बाद में राजेश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जो भोपाल में रामायण केंद्र के अधीक्षक हैं, वो भुषंडी रामायण पर बात करेंगे। एक भुषंडी रामायण, मुझे कोई इसके बारे में जानकारी नहीं, तो भुषंडी रामायण क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो अगले शनिवार का प्रोग्राम है। और जो आपको पता ही है कि एक महाशिवरात्रि पर 1 मार्च को है, तो उसके पहले सैटरडे को हम लोग महाशिवरात्रि पर स्वरचित कविताओं शिव जी पर या शिव जी की लीलाओं पर का यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे। तो उसके गूगल फॉर्म है, उस प्रोग्राम को इस संडे को मैं बना दूंगा। तो आज या कल में अगर ना भरा हो और आपका स्वरचित कोई काव्य हो, आपकी स्वयं की रचना हो भगवान शिव पर या समथिंग रिलेटेड, प्लीज डू फिल इन दैट गूगल फॉर्म, इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। और दूसरा है कि 5 फरवरी को हम सरस्वती माता पर बात करेंगे। उसके बाद में रावण के अन्य पात्रों पर बात करेंगे अगले 2 सप्ताह। तो उसका भी गूगल फॉर्म मैंने रिमाइंडर के लिए वो दोनों फॉर्म अभी फिर से डाले हैं पिछले 2-3 दिन में। तो अगर हम रामायण के पात्र किसी पात्र पर आप बात करना चाहें तो प्लीज फिल अप दैट गूगल फॉर्म। बस मैं इस बार हम एक एक्सेप्शन के भगवान राम, सीता और हनुमान जी को छोड़कर, ताकि बाकी और पात्रों पर भी हम बात कर सकें। So please do fill up those Google forms if you are interested, and so I can make all that program over the weekend. As usual, make sure कि आप फॉर्म भरने के पहले आप उन पात्रों पर या उस विषय पर अध्ययन करें, एक नया पर्सपेक्टिव लाएं। known stories and they are all known to us. So क्योंकि इसीलिए इस ग्रुप का नाम है रामचरित मंथन। We give some thoughts, think about it, ponder over it, and then present. ठीक है, चले, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट लेट हो गया, नेक्स्ट टाइम विल बी ऑन टाइम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतुगमय। ओम शांति शांति शांति।